गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से एक मेथड हमने पढ़ लिया था, नाम तो सुना ही होगा आपने, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसको पर्सनल इंटरव्यू भी कहा जाता है। सुचित कह रहा है हंसे क्यों? वो तो ये बच्चे जाने, क्योंकि जैसे मैंने नाम बोला तो आप एकदम से हंसे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सुचित के बारे में अगर कुछ जानना है तो सुचित से ही पूछते हैं। हाँ, नहीं, किसी और से क्यों पूछेगा? अगर किसी और से पूछना है तो उसके लिए आज वाला मेथड पढ़ना पड़ेगा, नाम तो सुना ही होगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। वो तो क्या था? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। माने जिसके बारे में पूछना है उसको तो जाके पूछेंगे नहीं, लेकिन किसी और से जाके पूछेंगे, ओरली पूछेंगे। ये होती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओ भाई, वो हमारे मोहल्ले का एक लड़का है, वो कल तेरे साथ था, ठीक है ना? एक लड़के को पूछ रहे हैं, कल वो तेरे साथ था और हमने तुम्हें उधर देखा था, वो शहर के आउटर एरिया में। एक दो बार हमने देखा भाई तुम्हें, ठीक है ना? मतलब खैर, तू तो, मैंने एक दो बार ऑब्जर्व किया कि तू तो चला आता है, लेकिन वो उधर क्या करने जाता है? हमें डाउट है वो क्यों जाता है वहां। वो कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी असम्पशन कुछ भी मत लगाओ, ठीक है? अपनी असम्पशन मत लगाओ तुम कुछ भी, अभी मेरी बात पूरी होने दो। हाँ जी, उन्होंने बोला, देख भाई, तू भाई है ना, तुझे बता रहा हूँ, बस किसी को मत बताना, ठीक है ना? वो बिगड़ चुका है भाई अब, है ना? वो गलत संगति में आ गया है। किस में आ गया? गलत कंपनी में आ गया। उधर तुझे पता है ना, उधर इंग्लिश वाइन की शॉप है उधर, वो उधर जाता है। अब मान लिया यही बात हम उस लड़के से पूछे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ भाई उधर इंग्लिश वाइन की शॉप है, तो उधर जाता है? वो तो बट ऑब्वियस ही है ना, वो तो मना ही करेगा ना, वो क्यों हाँ बोलेगा? से यस और नो? जब बच्चों कुछ चीजें क्या होती है, सेंसिटिव होती है, सीक्रेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, जिनको जिसके बारे में पूछा जा रहा है, अगर उससे पूछा जाएगा तो वो उसके बारे में कभी भी सही नहीं बताएगा, तो उस केस में फिर कौन फेल हो जाता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन फेल हो जाता है, और उस केस में काम में आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, है ना? वो रिश्ते वाला मैं कल एग्जांपल दे रहा था आपको, है ना? वो रिश्ते, जब रिश्ते होते हैं तो वो ऐसे, वो चिंटी के घर वाले ना, चिंटी के घर वाले वो उससे जाके नहीं पूछते जी तुम्हारा लड़का पीता है, खाता है ना? वो उसके तौर तरीके क्या है, चाल चलन क्या है, वो मोहल्ले की आंटी से जाके पूछते हैं, उनको फोन पे किसी तो। और बच्चों सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंक्वायरी इनफैक्ट आज ही मेरे को एक बंदे ने मतलब किसी का रेफरेंस दिया, बोला भाई इनके बारे में निकल कुछ पता चल सकता है तो बताना, ठीक है ना? कि इनके बारे में कुछ पता चल सकता है बताना। कोई मतलब दिल, दिल्ली के कोई बंदे हैं, ठीक है ना? और शायद उनका कोई हमारे रिलेशन में कोई क्या है, कनेक्शन है, मतलब शायद दूर का कनेक्शन हो सकता है, तो उसे लगा कि शायद नमन को पता होगा, तो कह रहा है कि भाई कुछ पता चले तो इनके बारे में बताना। मैंने कहा क्या बात है? बोले वही शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, तो कुछ इंक्वायरी वगैरह थोड़ी सी पता पड़ जाए पार्टी के बारे में, तो आगे की बात हम आगे बढ़ाएंगे फिर, ठीक है ना? तो वैसा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उनने जाके उसके डायरेक्टली उसको क्यों नहीं पूछा? है वो कोई ना बताएगा, हमारा लड़का पीता है, हमारा लड़का खाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो खुद कोई ना बताएंगे, है ना? वो तो बाकी मोहल्ले की आंटियों का काम होता है, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस से नो, वो बताएगी जी ये तो एक नंबर का आवारा है, 12 बजे रात रात को 12-12 बजे था, मतलब आंटी क्या कर रही है बताओ अपनी अपनी बालकनी में आंटी क्या कर रही है बताओ, रात को 12-12 बजे आता है, ठीक है ना? अपन लोगों को इधर सीसीटीवी इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं है, आंटी लोग ही कौन है, सीसीटीवी है, उन्हें सब पता है किसके साथ जाता है, कब आता है, कब कब जाता है, कितने बजे जाता है, कितने बजे, वो सब बताएगी,
ठीक है ना। और फिर मोहल्ले पड़ोस में कभी तुम देखना सो कॉल्ड आंटीज को, जब वो पूरा अपना चौकड़ी लगा के रखती है ना, तो करती है वो देखिए इसका लड़का पता नहीं कितने बजे जाता है, कितना घूमता है, इनके साथ कैसे लड़कों के साथ घूमता है, ये वो वगैरह वगैरह। तो कुछ जानकारी लेनी हो तुम्हारे बारे में, अगर कुछ जानकारी लेनी है तो उन आंटी से जाके लीजिएगा, ठीक है ना, वो बताएगी। Yes or no? Indirect oral investigation. Come to the point. Under this method, the investigator approaches third parties. वो कह रहा है जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, सीधा किसके पास नहीं जाता, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, वो किसको अप्रोच करता है, थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। हु आर इन द पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। हु आर इन द पोजेशन ऑफ, पोजेशन समझते हो, पोजेशन मतलब किसी चीज का होना, कस्टडी, है ना। वैसे तो पोजेशन जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारी कस्टडी में है, उसको बोलते हैं पोजेशन। लेकिन यहाँ पे भी उसका वही मीनिंग निकलेगा, हु आर इन द पोजेशन, जिसके पास है, क्या है, इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आप, मतलब अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है तो वो सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थर्ड पार्टी को जब अप्रोच किया जाता है इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, उस मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। वो क्या बनाता है, एक स्मॉल लिस्ट बनाता है क्वेश्चन की। मान लिया वो, जैसे कि क्या है कि उस बंदे ने जिसका मेरे पास कॉल आई आज, ठीक है ना, उनने बोला कि भाई इनके बारे में पता लगाना है। मैंने पूछा कि पर्पस क्या है भाई, है ना, तो अच्छा तू क्या जानकारी लेना चाहता है ये बता, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है, ठीक है ना। तो उसने फिर बताया, 5-6 क्वेश्चन बताए कि ये पता चल जाए कि इनकी ऐसे 3 फर्म है, कहने को 3 फर्म है अलग अलग, है ना, लेकिन वो पता चला है कि इनकी जॉइंट फैमिली है, ये है वो है, कहाँ कहाँ पे है ये फर्म, ऐसे वगैरह करके। तो पैर पीछे कर लो, शायद कोई आएगा तो चोट लग जाएगी। हाँ जी मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, सुनो ना आप। तो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या प्रिपेयर करता है, स्मॉल लिस्ट क्या करता है, प्रिपेयर करता है क्वेश्चंस की रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, जो किससे रिलेट करती है, इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करती है, मतलब जो भी हमें पूछना है उसकी एक स्मॉल लिस्ट बनाता है इन्वेस्टिगेटर। एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट आंटीज, मतलब डिफरेंट पर्सन, एंड देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड। मेरे माइंड में तो एग्जांपल ही चल रहा है ना। तो कह रहे कि ये वो जो एक लिस्ट बनाता है और फिर ये क्वेश्चन को किससे पूछता है, वो अलग अलग लोगों से पूछता है। होता नहीं है ऐसे ही, कई कई बार जो रिश्तेदार होते हैं वो एक एक की बात पे क्या नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से पूछवाते हैं, मोहल्ले पड़ोस वालों से, दूर के रिश्तेदार से, पास के रिश्तेदार से, देखिए कि अलग अलग कोई कुछ बताता है कि नहीं बताता है। तो वो वही कह रहे हैं, एंड आस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एंड देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड। तो उसका क्या मतलब हुआ फिर, अच्छा हाँ जी, चलो आंटी कुछ भी बुलाए, हम क्या आंटी को कुछ कह रहे हैं। सुनो, तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से, और उनके आंसर क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड। नेक्स्ट बच्चों सुनो, द पर्सन टू होम दीज क्वेश्चंस आर पुट आर नोन एज विटनेस। अरे देखो आंटी का नाम भी बता रहे हैं, कह रहे कि जिस इंसान से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे वही तो गवाह है। आंटी कह रही मेरी जिम्मेदारी, मैं कह रही हूँ ये ऐसा ही है, ठीक है ना, विटनेस, ठीक है ना। वो बात अलग है जब आंटी को फेस टू फेस पूछा जाएगा, आंटी कहे मैंने कब कहा, तुम्हें झूठा बना देगी, ठीक है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ बच्चों, ये तो हंसी मजाक की बात है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि जिसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। इस तरह की इंक्वायरी कौन करती है, पुलिस डिपार्टमेंट करती है। पुलिस पहले इधर उधर से जाके पूछती है लोगों से। एंड इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, या कोई भी इंक्वायरी कमेटी जो कौन बैठाती है, गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कोई जांच बैठाई, इंक्वायरी वगैरह कराई पहले, बेसिक प्रिलिमिनरी, तो उस केस में वो हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज हु स्मोक। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कॉलेज में कितने ऐसे लोग हैं जो सुट्टा मारते हैं, ठीक है ना, अब उनसे जाके पूछेगा हाँ भाई कितने दम मारता है तू, तुम्हें क्या लगता है वो सामने से बताएगा, दम मारो दम, सुबह हो या गम, कुछ भी, ठीक है ना, वो ऐसे बताएगा क्या, नहीं बताएगा। फॉर दिस पर्पस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। कह रहे इसके लिए पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, रादर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल। उसके कोई दोस्त से जाके पूछो, वो बताएगा, पहले तो मना करेगा
फिर बोले देख तू भाई है, तुझे बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। अगले अगले ही पल वो सबको पता होगी कि ये देखो कितने सुट्टे मारता है सुबह से लेकर शाम तक, वैसा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होता है? सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड व्हेन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट आर अनेबल टू गिव इन्फॉर्मेशन, जब जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली जा रही है वो आंसर देने में असमर्थ हो, कैपेबल ना हो, या वो आंसर ना देना चाहता हो। खासकर कब की जाती है? जब इसमें पता क्या होता है, जब इसमें पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? जब पर्सनल क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो किससे नहीं पूछे जाते? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से नहीं पूछे जाते। वो सब किससे पूछे जाते हैं? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब कंसर्न जो इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, वो इन्फॉर्मेशन देने की कैपेसिटी में ना हो, वो अनेबल हो ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, या तो उसे पता ही नहीं है, और दे आर नॉट प्रिपेयर टू पार्ट विद द इन्फॉर्मेशन, या वो तैयार नहीं है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। When the area of investigation is very large, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो उस केस में भी ये काम में आता है। ठीक है ना, जबकि वो वाला काम में नहीं आता, पहले वाला। ये कह रहा है when secret और sensitive information about the informant has to be gathered, जब आपको क्या लेनी हो? सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेनी हो। क्या लेनी हो? सीक्रेट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेनी हो। ठीक है ना, सामने से कोई ना बताएगा भाई, है ना, कि वो पावन महीने में क्या क्या करता है। हाँ बोलो ना। When the problem of investigation is complex, जब जो प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टिगेशन की वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो एंड नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन, और आपको किसकी जरूरत हो? उससे पूछेंगे ना, वो नहीं बताएगा, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है ना। जो कोई मान लिया कोई थर्ड पार्टी जो है वो एक्सपर्ट भी तो हो सकती है। अंकल तुम इसे देखो, इसके चेहरे से तुम्हें क्या लगता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, ये पीता है कि नहीं पीता है? ठीक है ना, वो एक्सपर्ट बताएंगे ना, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे वो पता लगा सकते हैं। से सुनो, या अपनी, या जो उससे बात है हमें पूछनी है वो उगलवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कई बार तुम देखते हो वो बातों में फंसा देते हैं अपनी, पहले कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर तुम्हारी बातों को नोट करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, बोले पहले तो तुम ये बोल रहे थे अब ये बोल रहे हो। तुम्हें क्या करते? फंसाते हैं वो अपनी बातों में, और फिर धीरे धीरे करके सारी बातें उगलवा लेते हैं। से यस और नो? तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो जब क्या होती है, हमें किसकी जरूरत होती है? जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और हमें किसकी जरूरत हो? एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत हो, तो उस केस में भी ये मेथड काम में आता है। फायदे क्या है इसके बच्चों? मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वाइड कवरेज। एक तो इसकी क्या हो जाती है? वाइड कवरेज होता है। दिस मेथड कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ज्यादा एरिया क्या करता है? कवर करता है। हालांकि ज्यादा एरिया के लिए सुटेबल नहीं होता, लेकिन कवर ज्यादा है। दरअसल क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ज्यादा लोगों के बारे में क्या कर सकते हो? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो किसी अपने दूसरे थर्ड पार्टी को अप्रोच करके। वैसा ये बोल रहा है, कह रहा है इकोनॉमिकल है। क्या है? इकोनॉमिकल है। दूसरी पार्टी से तो पूछना है आपको, है ना, ज्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा। फालतू के पॉइंट है, बकवास पॉइंट है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें। इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। कह रहे ना ही तो ज्यादा टाइम लगेगा, ना ही ज्यादा पैसा लगेगा, ना ही ज्यादा आपको लेबर लगेगी, मतलब लेबर इन द सेंस ज्यादा आपको लोगों की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, है ना। पूछना ही तो है, कॉल करके पूछ लो, कैसे भी पूछ लो वो, ठीक है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस, दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रेजुडिस एज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पर्संस हु आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन। कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना कोई क्या नहीं रहता? बायस नहीं रहता, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम एक ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो उसके बारे में ज्यादा जानता है। जरूरी नहीं है बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि ना ये फालतू का पॉइंट है। क्यों नहीं हो सकता भाई? पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है, क्या पता तुम जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसका ही बायस हो। समझ में आ रही? मान लिया अब वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है ना। दो सुट्टे में तो कुछ भी नहीं होता, उसका सुबह भी नहीं होती। हाँ तो कह रहा आस्तीन के साथ पाल के रखे है ना, उसका भी तो बायस हो सकता है। वो तो बड़ा चढ़ा के बताएगा। तो वो चीज है, ये फालतू के पॉइंट है। जो अच्छे पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल बस देखने के लिए देख लो। तो कह रहे हैं ये मेथड क्या होता है? रिलेटिवली फ्री होता है किससे? पर्सनल प्रेजुडिस से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम उससे बंदे से कलेक्ट करते हैं जो वेल अवेयर होता है। भाई इस चीज का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि वो वेल अवेयर है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसका भी अपना बायस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। ये चलो ठीक ठाक पॉइंट है, बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पॉइंट है। कह रहे कि इस मेथड में क्या रहता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो किसके ओपिनियन लेता है? एक्सपर्ट की। क्योंकि जब हमने ऊपर भी देखा था ना कि मेथड वहां पे भी काम में आता है जहां पे हमें एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बस आपको ये पता होना चाहिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। क्या होती है बोलो?
जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उसको तो अप्रोच नहीं करता इन्फॉर्मेंट को, रादर थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। उसके लिए एक स्मॉल लिस्ट बनाता है क्वेश्चन की, और वो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, रिकॉर्ड करता है, जिससे पूछता है उसे विटनेस बोलते हैं। इतनी बातें काफी है, बाकी ये सब बकवास लिखा हुआ है। डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अमन भाई क्यों लिखा तुमने? अभी ये नोट्स जो है ना, ये वाले नोट्स जो है, ये प्रोसेस नहीं है। जब मैंने प्रोसेस करूंगा ना अभी नेक्स्ट बैच के लिए, तो इनमें से बहुत जो कचरा है ना, इधर उधर की फालतू की जो बातें हैं सब हटा दूंगा मैं। इसमें जो मेन जो कंटेंट है बस वो रखूंगा। डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसके नुकसान क्या है? कह रहे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो कर दी ना वही वाली बात जो मैं ऊपर बोल रहा था। कह रहे कि इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, इसका डिमेरिट ये है इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। अब तो वही तो बात कह रहा हूं मैं। वहां पे तो बोल रहा था कि बायस नहीं रहता। भाई कह ही नहीं सकते बायस नहीं रहता, बायस रहता है बिल्कुल। वहां पे इंसान क्या हो सकता है? पार्शियलिटी कर सकता है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, बताओ वो तो बेचारा, यहाँ पे किसी की इमेज भी खराब हो सकती है ना। भाई तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे से मुझे मेरे बारे में कुछ जानना, तो मेरे से तो पूछोगे तुम किसी दूसरे से पूछोगे, क्या पता वो क्या बताए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या पता तुमने ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो मेरे से जलता हो, ठीक है ना, उसकी मेरी बनती ना 36 का आंकड़ा हो, तो सारी बातें मेरे बारे में क्या ही बताएगा, उल्टी उल्टी बताएगा। तो वही तो बोल रहे हैं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ये अच्छा पॉइंट है जो वाकई में है। कह रहे द रिजल्ट कैन बी एरोनियस। वो कह रहे हैं कि रिजल्ट कैसा हो सकता है? एरोनियस हो सकता है, मतलब जो तुमने डेटा लगाया वो किसी काम का नहीं है, फालतू बकवास कचरा डेटा है, उल्टा उल्टा बोला उसने सारा, क्योंकि उसकी तो मेरी बनती ही नहीं है। कह रहे बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर पर्सन। इंफॉर्मेशन किससे ली है? काहे का एक्सपर्ट है वो? अदर पर्सन है वो, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। वो क्या नहीं है? डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। उसी की वजह से जब इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है तो एक्यूरेसी क्या होगी? कम होगी। ये वो जो मेरिट्स है, इसके मेरिट सारे वाहियात है, सारे वाहियात है, ये अच्छे हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी एज कंपेयर्ड with the direct personal investigation, the degree of accuracy of the data is likely to be lower। बताना क्या लिखा है? कह रहे जैसे डीपीआई में होता है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में, यहाँ पे क्या रहती है? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अलग रहता है। यहाँ पे एक्यूरेसी क्या रहती है? कम रहती है। किसकी? डेटा की। क्यों क्यों क्यों? डायरेक्ट में तुमने जाके खुद उससे पूछा, खुद पूछा और उससे पूछा जिसके बारे में जानना है। यहाँ पे तुमने किसी थर्ड पार्टी से पूछा तो कुछ भी बताएगा ना। इंफॉर्मेशन की कोई एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। लो अब लो कर लो बात, एक ही बात को बार बार बोल रहा है। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। विटनेस तो कौन भी हो सकता है। अच्छा ऊपर तो कह रहा है कोई बायस नहीं होगा, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सारे सारे ऑब्जेक्ट डिमेरिट आ गए इसमें, ठीक है ना। कह रहे द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन मे बी प्रेजुडाइज्ड और बायस्ड, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट। सुनो, मैं अपना काम कर रहा हूँ और कोई बंदा आया मेरे से कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने में, हाँ ठीक है बता दूंगा। वो कह रहा नहीं नहीं सर 2 ही मिनट लगेगी, 5 मिनट लगेगी, बस बता दीजिए ना, मैं 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा। पूछ, ठीक है ना। मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। अब वो जो भी पूछ रहा है, जब तुझे ज्यादा खुजली है पूछने की तो पूछना, तो मैं भी उल्टे सीधे जवाब दूंगा, है ना, लिख के जा तू डेटा। वो कह रहा है जी यहाँ पे ये मतलब ये सूचित है। ये सूचित क्या है? मतलब कैसा है बच्चा है ये? नहीं क्या है नहीं, मतलब कैसा बच्चा है ये? मैंने बोला बहुत बढ़िया बच्चा है, डेली आता है, कभी कोई क्लास मिस नहीं करता है, बराबर से पढ़ाई करता है, बराबर से नोट्स बनाता है, रिवीजन भी करता है, सारे काम करता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं ना बताने में। अरे भैया, हाँ जी। तो वैसा तो कह रहे हैं कि कई बार सामने वाले का इंटरेस्ट भी नहीं। अरे पता क्या होता है, कुछ लोग चिपकू टाइप होते, चिपकू टाइप के। अरे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं है ना, मोहल्ले पड़ोस में भाई उसके बारे में बता दे ये कैसा है कैसा नहीं है ना। कुछ लोग आते हैं कि हमें इसके साथ बिजनेस डीलिंग करनी है ना, तुम जानते होंगे इसे, इसके बता दो। हमें पता ही नहीं, हमें इतना इंटरेस्ट है ही नहीं है, रखते नहीं है हम इसमें। नहीं नहीं फिर भी बता दो, तो ले फिर सुन तू, ठीक है ना। नहीं मानना तो जब अब क्या करें बताओ, है ना। वो चिपकू टाइप के होते हैं, नहीं नहीं बता दे इसके बारे में, इसके बारे में बता दे। भाई जब हम इंटरेस्टेड ही ना, हमें पता ना, तो हमें पता ना हम इंटरेस्टेड है किसी के बारे में, हम क्यों करें किसी को जज। तुझे जाके उसी से जाके पूछ लेना, ज्यादा खुजली है तेरे को। तो कई बार इंफॉर्मेंट जो होता है, यानी कि विटनेस जो होता है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर तो भैया उल्टे पुल्टा ही बताएगा वो। सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट एट स्टेक। क्योंकि इसके कुछ बाप ऐसे बोल रहा है, उसके बाप पे कुछ घर से जा रहा है। इंग्लिश में बोला उसने, तुम्हें समझ में नहीं आया। उसने ये तो बोला सिंस द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट एट स्टेक, उसके कुछ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब उसका कुछ उसमें इंटरेस्ट है कि उसके को इसे बताने से कुछ फायदा होगा,
उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसे क्यों ना उसकी जायदाद लूट रही है, ऐसा बोल रहा है वो। द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज ऑफन वेग, जो इन्फॉर्मेशन जो होती है जो कलेक्ट की है वो वेग होती है। वेग मतलब कंफ्यूजिंग, क्या होती है? कंफ्यूजिंग एंड अनरिलायबल। क्या होगी? विश्वास नहीं कर सकते उसके ऊपर। जब उसका इंटरेस्ट नहीं था तो उसने तो उल्टी उल्टी बातें बताई ना, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे कोई क्या नहीं रहती? यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। बताओ कैसे? तुम आए अभी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था ना, मुझे पता था उसके बारे में जिसके बारे में तुमने मेरे को पूछा, ठीक है ना। तुमने मेरे को 4 क्वेश्चन पूछे, मैंने उनका आंसर दिया। जब मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में, मैंने पहले तो आंसर दिया। अब होगा क्या? तुम अगर कल आकर के तुम बोलोगे ओ मैं वो आंसर भूल गया, तुमने क्या बताए थे मेरे को, कल आकर के तुम्हारे से तुम मेरे को 4 सवाल वापस से दागोगे ना, मैं उनको कुछ और ही आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता था मैंने क्या बोला। मैं ये याद करते कोई बैठूंगा कि वो दोबारा भी आ सकता है, मैंने क्या बताया था अब वही बताऊंगा। मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ, शायद कल मैंने उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, है ना। आज मैं उसके बारे में सही सही बोल दूं, वो भी रिकॉर्ड करके ले जाएगा। मतलब बताओ कोई यूनिफॉर्मिटी है? नहीं है। तो वही तो बोल रहा है पे, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस मे नॉट बी होमोजेनियस। एक ही इंसान से कलेक्ट करोगे तो भी, पहले एक के बदले बता रहा हूँ, एक इंसान से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक इंसान से बार बार अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करोगे तो भी नहीं होगी, और अलग अलग इंसान से, अब मान लिया तुमने जो, जैसे मैंने सुचित के बारे में बताया कि बहुत अच्छा बच्चा है, वो सारा काम टाइम पे पूरा करता है। अब मान लिया उसके पता नहीं उसके अंदर का इंसान जाग गया, वो जो इन्वेस्टिगेटर आया था उसने जाके खुद सुचित से पूछ लिया, खुद सुचित से पूछ लिया मान लिया, या किसी और से पूछा। सुचित ने बोला तुझे किसने बताया मेरे बारे में ऐसा? उसे खुद शौक लग गया, उसे खुद शौक लग गया, ठीक है ना। ये मैंने कब किया? अबे कौन से जन्म की बात कर रहा है तू? समझ में आ रही है बात? तो वैसा, तो बताओ कहाँ होमोजीनियस कहाँ रही इंफॉर्मेशन, है ना। कोई किसी थर्ड पार्टी से और से किसी से पूछेगा वो कुछ और ही बताएगा, कोई कुछ और ही बताएगा, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन, सबकी अपनी। मान लिया सुचित ने किसी की कभी कोई हेल्प करी होगी, उससे जाके पूछेगा तो वो सुचित को क्या बताएगा? अच्छा बताएगा। सुचित ने कभी किसी को ऐसे दौड़ा दौड़ा के पीटा होगा, ठीक है ना, उसके पूछेगा तो बोलेगा भाई बहुत बेकार आदमी है। भाई, लोगों की अलग अलग क्या होती है? ओपिनियन होती है, जज करते हैं लोग अलग अलग हिसाब से, अपने अपने हिसाब से लोगों को, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मिटी की यहाँ पे क्या रहती है कि किसकी कमी रहती है? बोले तो एकता। किसकी कमी रहती है? एकता की कमी रहती है, ठीक है ना। और जिंदगी में एकता का होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आस्था, श्रद्धा, भावना जब डेवलप होती है ना भाई, अर्चना, समृद्धि भी तभी आती है, ठीक है ना। एकता का होना बहुत जरूरी है, जबकि दुर्भाग्य इस मेथड में एकता नहीं होती है, ठीक है जी। चलो जी, प्रिकॉशंस फॉर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जब आप किसी बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो किसी तो थर्ड पार्टी से, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, द नंबर ऑफ विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज। एक इंसान से पूछ करके उसी की बात पे रिलाई मत कर लेना, है ना। जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि जैसे मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं ना, वो जलते हैं एक दूसरे से, क्या करते हैं? जलते हैं। मान लिया वो तुमने एक वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी कि एक लड़का क्या कर रहा है, ऐसे अनाउंसमेंट कर रहा है, कह रहे कि आज भाई मुझे देखने वाले आ रहे, सब अपने घर में रहियो, ठीक है ना। कोई भी घर से बाहर निकल गया ना तो देख लूंगा मैं। क्या है कि लोग एक दूसरे की क्या करते हैं, उल्टी सीधी बात बता करके उनके रिश्ते क्या करवाते हैं, कैंसिल करवाते हैं। अब मान लिया तुमने अपनी कजन सिस्टर का या अपने भाई बहन का, कोई भी बड़े भाई बहन, उनका रिश्ता करना है तुम्हारी फैमिली वालों ने, और तुमने किसी एक से पूछा कि जी वो बताओ वो कैसा है, उसके बारे में उन्होंने बताया उल्टा पुल्टा, तुम उसी की बात पे विश्वास करके बैठ गए। और बेटा वो तो लड़का भी है ना, बेचारा गौ माता था, इतना सीधा लड़का, मतलब इतना संस्कारी लड़का, मतलब पूरे उधर पूरे वर्ल्ड में एक दिया लेके भी निकल जाओगे ना तब भी नहीं मिलेगा। बताओ, हो गया ना गलत काम। तो ये वही तो बोल रहा है, कह रहे कि जो विटनेस है ना, विटनेस जिन लोगों से आप पूछोगे वो फेयरली लार्ज होने चाहिए, मतलब ज्यादा लोग होने चाहिए। ज्यादा लोगों से पूछोगे तो आप ना आइडिया लगा सकते, मतलब ज्यादातर लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10 के 10 लोग उसे ऐसे बिल्कुल बता दें कि ये तो राम है, ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा भी होगा तो भी नहीं बताएंगे, आधे लोग फिर भी गाली देंगे। लेकिन क्या होगा ना, मेजोरिटी लोग जहां पे आ रहे होंगे, मेजोरिटी लोग, मतलब मेजोरिटी लोग बोल रहे हैं नहीं यार लड़का अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है,
है ना, लोगों को छोटे बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता है, बड़ों को ग्रीट करता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दो ने बोला बहुत वाहियात है, अरे तो समझेगा ना, उनका कुछ 36 का आंकड़ा होगा। तो विटनेस क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। नेक्स्ट है ओनली दोज विटनेसेस शुड बी सिलेक्टेड, ध्यान से सुनना, केवल उन्हीं विटनेस को सेलेक्ट कीजिएगा हु पासिस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, जिनको सफिशिएंट क्या हो, नॉलेज हो, ठीक है ना, तुम्हारे बारे में। मानिए अनजान से पूछोगे तो उसे वो क्या बताएगा, वो तो कुछ बताएगा ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि केवल उन्हीं विटनेस को सेलेक्ट करना जिनके पास पोजेस मतलब होना, जैसे मैंने वो बताया ना कस्टडी, वो अभी बताया पोजेशन, जिनके पास क्या हो, सफिशिएंट नॉलेज हो अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में उनके पास जानकारी हो, अनजान ना हो वो। नेक्स्ट है द इन्वेस्टिगेटर शुड नीदर डिसबिलीव, ना ही तो उसे सामने वाले की बात को बिल्कुल खारिज करना चाहिए, नॉर कंप्लीटली बिलीव, ना ही उसी की बात पे बिल्कुल लट्टू हो जाना चाहिए कि भाई ये जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। मतलब ना तो ऐसा नहीं कि विश्वास भी ना करो और ऐसा भी नहीं कि विश्वास ही करो, है ना। तो वो बोल रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन किसने प्रोवाइड कराई है, विटनेस ने, उसे ना नॉर्मल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, और वो नॉर्मल इंफॉर्मेशन कंसीडर करके बाकी लोगों से क्या करे, उसे बाकी लोगों से भी, बाकी विटनेस से भी पूछे और फिर उसका क्या ले, डिसीजन ले, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफर्ट शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक सिस्टम टू एसर्टेन द एक्यूरेसी, उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्रॉस चेक, समझते हो आप, अरे वही वाली बात, एक बात को दोबारा रिपीट कर रहा है, बोलो क्या, क्रॉस चेक। हाँ वही, विटनेस क्या होने चाहिए, एक ने जो बताया अब उसे दूसरे से टैली करना चाहिए, यार हमने इसके बारे में ऐसा सुना है, ठीक है ना। अपना मन, तुम ऐसे बोलोगे कि नमन भैया तुम तो बार बार किसी इंसान की बात कर रहे हो, बेटा कोई मैटर भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, हमने सुना है कि जी इनके यहाँ पे तो इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। अब गलत मत सोचना आप ये मेथड्स को, मतलब कि कभी तुम सोचो किसी इंसान के बारे में हमें जानकारी लेनी है, कोई मैटर भी हो सकता है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, हमने सुना है कि इनके यहाँ पे तो इनकम टैक्स की कई बार रेड पड़ गई, कौन कह रहा है तुम्हें, कहाँ पड़ी है इनकम टैक्स की रेट, कहीं भी नहीं पड़ी है, ठीक है ना। तो ये तुम्हें क्रॉस टैली करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए बाकी लोगों से भी, ठीक है ना। तो वो है। नेक्स्ट है इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट इंटरव्यूअर आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड द विटनेस आर नॉट प्रीजुडिशियल इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला, समझा सकते हो। हाँ जी, आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, किसके अप्रोच में, हम्म, सब्जेक्टिव का मतलब अगेन वही, बायस्ड, वो क्या नहीं होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो भी बायस्ड नहीं होना चाहिए और कौन भी बायस नहीं होना चाहिए, विटनेस भी, दोनों पार्टी कौन नहीं होनी चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक बायस होगा, दोनों होंगे तो बर्बादी हो जाओगे, ठीक है ना, कोई भी एक बायस होगा तो भी फिर इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी। तो वो ये तो कह रहा है कि इंटरव्यूअर भी सब्जेक्टिव होना चाहिए अपने अप्रोच में, और क्या होना चाहिए, एंड द विटनेस आर नॉट प्रीजुडिशियल, और वो भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रीजुडिशियल नहीं होना चाहिए इन फेवर ऑफ, या तो किसी के फेवर में या तो पूरा का पूरा अगेंस्ट में, मतलब न्यूट्रल हो, दोनों पार्टी क्या हो, न्यूट्रल हो। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं क्या। नेक्स्ट है बच्चों इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक चीज देखो बच्चों, ये न्यूज वाले होते कौन होते हैं, न्यूज वाले, आज तक है, एनडीटीवी है और बाकी और भी बहुत सारे न्यूज वाले, से सुनो, इधर तुम्हें क्या लगता है वो जो चिंटू इधर स्टूडियो में बैठी होती है, अभी तो जैसे लेट सपोज न्यूज चल रही है आसाम की, मणिपुर की न्यूज चल रही है, कहाँ की न्यूज चल रही है, इतने में अयोध्या की न्यूज चल आ रही है, उसमें चल रही है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो चिंटी उधर आसाम से एकदम से उधर से आ जाती है, अयोध्या आ जाती है, उसके बाद मान लिया फिर कोई तो साउथ में वो अन्ना की न्यूज चल रही है, तो क्या उसको कवर करने के लिए उधर पहुंच जाती है एकदम से, तो फिर हाउ इज दैट पॉसिबल, बोलो ना। हाँ वो हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारी चिंटी और चिंटू होते हैं जो पूरे देश भर में फैले हैं, जो आज तक के कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंट समझते हो आप? जो उधर ही रहते हैं, वो कई बार जब ऐसे बोलते हैं ना, जब वो न्यूज आती है उसके बाद बोलते हैं कि दिल्ली से अमन सिद्दीकी के साथ कैमरामैन ये आज तक, हाँ बोलो ना, उनको बोलते कॉरस्पॉन्डेंट, क्या बोलते हैं। अब वो क्या है कि ये जो कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं हर एक एरिया में होते हैं इनके, ये पहले अपॉइंट करके, मतलब ऐसे सोचो ये इनके एम्प्लॉई है, क्या कौन है, ये हर जगह इनको ऐसे क्या क्या करके रखते हैं, सेट करके रखते हैं,
अब जहां की भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी तो इनके भी क्योंकि वे तो लोकल के बंदे हैं, अब वो चिंटी को तो जाना पॉसिबल नहीं है कि ऑन द स्पॉट पहुंच जाए। पता पड़े चिंटी इतने गई उधर नोएडा से, उधर वो सारा वो पीट पाट के चले गए लोग चिंटी अब वो उनके वो जो इधर वो लोगों के जो जख्म है उनकी वीडियो बना रही है, देखो कितना पीटा। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा समझ में अरे मैं कहना ये चाहता हूँ कि उसको पीटा उसने ही पीटा, किस पार्टी ने पीटा वो कैसे पता पड़ेगा, वो तब तक तो वो उसे पीट के चले गए, ठीक है ना। लेकिन ऑन द स्पॉट भी तो चाहिए। तुम अभी देखो इधर बुढ़ाना में कुछ हो जाता है तो कुछ पत्रकार होते कि नहीं होते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट वहीं पहुंच जाते हैं। और वही न्यूज किस में छप रही होती है, दैनिक जागरण में, बड़े बड़े अखबारों में छप रही होती है। तो तुम्हें क्या वो मतलब उनके पास तक कैसे पहुंच जाती है, यही तो पहुंचाते हैं। यही तो ये मेथड होता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पॉन्डेंट। जो लोकल्स के लोग होते हैं वे वहां पे होते हैं, जैसे भी कुछ बात होती है वो वहां की उधर की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये होती है, ये मेथड होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरस्पॉन्डेंट्स। क्या होती है, कौन सा मेथड है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट में तो फेस टू फेस हो जाएंगे, चलो वेरी गुड। इनडायरेक्ट में किसी थर्ड पार्टी से पूछेंगे, किससे पूछेंगे, थर्ड पार्टी से पूछेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हाँ वो जो एम्प्लॉइज है, वो जो कोरस्पॉन्डेंट है, वो मौके पे जाकर के क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन वो पास ऑन करते हैं। बात समझ में आ रही है, चलो देखते हैं। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स, कुछ कौन होते हैं, लोकल एजेंट होते हैं हर एक एरिया के, और कोरस्पॉन्डेंट जिन्हें क्या भी बोला जाता है, कोरस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, एंड ट्रेन, और उन्हें क्या प्रोवाइड कराई जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है ना। अब मान ऐसे नहीं तुम बोलोगे ट्रेनिंग क्यों, मान लिया किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये नालायक जाके उसके मुंह के सामने माइक लगा के बोल रहा है, हंस हंस के बोल रहा है, तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है बताओ गरम गरम लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है तो लोग मारेंगे या बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा मारेंगे, ठीक है ना। उसको भी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना कि कैसे सवाल पूछना है कैसे नहीं पूछना है। अब मान लिया सामने से लोग पिट रहे हैं, कह रहे तुम्हें मजा आ रहा है पिट के ऐसे तो कभी देखा रिपोर्टर ऐसे सवाल पूछता है, हालांकि बहुत वाहियात सवाल पूछते हैं रिपोर्टर कभी कभी तो, लेकिन इतने भी वाहियात नहीं पूछते, है ना। होता है, कल समझाया था हमने, तुम आई नहीं थी, ठीक है ना। कई कई बार रिपोर्टर को भी लोग लपेट देते हैं, हालांकि ऐसा जल्दी से हाथ उठाते नहीं है क्योंकि रिपोर्टर रिपोर्टर होता है भाई, ठीक है ना, तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है रिपोर्टर। कल तुम्हारे बारे में कुछ भी न्यूज़पेपर में क्या छप रही होगी, है ना, मान ले तुम कितने भी संस्कारी हो, लेकिन तुम्हारे सारे संस्कार मतलब तुम्हारा वही कर देगा, वहां पे संस्कार ही कर देगा ठीक है ना। तो वैसा रहता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, वो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा मिसयूज भी तो कर सकता है अपनी पावर का, उसके पास। दरअसल क्या है कि रिपोर्टर से पुलिस वाले भी झक नहीं मारते, लोग बचते किससे, पुलिस वालों से, कि कहीं उल्टी सीधी चीजों में ना अंदर कर दे, है ना, कोई भी चार्जेस लगा दे। पुलिस वाले किससे बचते हैं, रिपोर्टर से बचते हैं, कह रहे भाई कुछ भी बैंड बजा देंगे वैसा। चलो सुनो इधर, तो कह रहे हैं कि इस मेथड में लोकल एजेंट या कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डेंट्स, किससे, कॉरेस्पॉन्डेंट से। अब तुम बोलोगे कि भैया ये क्या है, अरे वो दोनों ही पार्टी उधर की तो है, वो भी उधर ही रहता है, वो भी जो जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जो भी वारदात हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है या इंसिडेंट हो रहा है। अच्छा चलो, जब ऐसी बात आई है तो मैं लगे हाथ आपसे पूछ भी लेता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड इंसिडेंट, रेज योर हैंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड इंसिडेंट, हाँ बताओ चलो। इंसिडेंट हो गया जो हादसा हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इवेंट होता है प्लान्ड, इंसिडेंट प्लान्ड नहीं होता, है ना, वो हादसा होता है। समझ में आ रही ना, एक्सीडेंट इवेंट है कि इंसिडेंट है, इंसिडेंट है। शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब प्लान्ड होती है ना, सही है ना। तो वैसे तो चाहे इवेंट हो चाहे इंसिडेंट हो, ये उसके बारे में क्या करते हैं, उधर लोकल के तो लोग होते हैं, लोकल के लोगों से ही जानकारी लेकर के क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। सही तो बोला इसने, ये मेथड जब यूज होता है जब हमें अलग अलग प्लेस से बार बार क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ऐसे कोई फिरकी कोई ना बनेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, वापस इधर,
बार बार इंफॉर्मेशन। अब ये देखो क्या है ना कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि देश के किस हिस्से में, कौन से कोने में, कौन से शहर में, कौन से कस्बे में, कौन से गांव में, कौन से स्टेट में क्या हो जाए, नहीं पता ना। तो ये वहां पे परमानेंट रहते हैं लोग, और कुछ भी होता है तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब हमें बार बार इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और अलग अलग प्लेस से चाहिए होती है, तो ये मेथड जब यूज होता है। एजेंट रेगुलरली कलेक्ट द डेटा। एजेंट क्या करता है? रेगुलरली डेटा कलेक्ट करता है इन देयर ज्यूरिसडिक्शन, अपने एरिया में से। ज्यूरिसडिक्शन समझते हो? ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो उनका एरिया होता है। अब एक बंदे का एरिया होगा ना कि वो बुढ़ाना की न्यूज क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एक बंदे का एरिया होगा कि वो मुजफ्फरनगर की न्यूज क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एक का एरिया होगा कि वो बड़ौत की करेगा। अब ऐसे कोई ना बुढ़ाने वाला कहाँ पे चला जाएगा? बड़ौत में चला जाएगा। उसका एरिया ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है ना। एजेंट क्या करते हैं? अपनी ज्यूरिसडिक्शन में से रेगुलरली डेटा कलेक्ट करते हैं एंड सेंड देम टू द इन्वेस्टिगेटर। और किसको भेजते हैं? इन्वेस्टिगेटर कौन? जो चिंटी कहाँ पे बैठी है? नोएडा में बैठी है। कहाँ बैठी है? स्टूडियो में, जो जो देख के सामने से पढ़ती है और आ रही है बड़ी खबर, ठीक है ना। ऐसे करती है ना चिल्ला चिल्ला के। एक तो वो है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो आर भारत वाला, वो पागल। हाँ बोलो ना। अब तो इतना चिल्लाता नहीं है, एक टाइम पे तो पूरा चिल्लाता था। आई थिंक तुम देखते नहीं हो, नहीं जानते ना अर्नब गोस्वामी को? नहीं जानते हो? हाँ, उसे वो जेल में भी आई थिंक गया था, शायद गया था कि नहीं गया था, पक्का नहीं पता मेरे को। हाँ जी। दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर्स एंड periodicals एक्सेट्रा। वही तो बोल दिया आखिरकार आकर के इसने कि ये मेथड को कौन अडॉप्ट करते हैं? न्यूज़पेपर वाले और periodicals। periodicals समझते हो आप? ओ माय गॉड। हाँ जी, periodicals। periodicals होते हैं जो टाइम टू टाइम छपते रहते हैं, जो पब्लिकेशन, जैसे मैगजीन हो गई, ठीक है ना। एक मैगजीन जैसे तुमने, पता नहीं, अब मैं जो एग्जांपल दूंगा तुम्हें समझेगा भी नहीं समझेगा। तुम्हारी मम्मी लोग एक मैगजीन पढ़ती थी, संगिनी, याद है कुछ? नहीं? अरे रूपा, रूपा आती है, रूपा। एक रूपायन करके कुछ इस तरीके से आती है, वो जो न्यूज़पेपर में भी आती है, जिनमें से तुम्हारी मम्मी वो कढ़ाई बुनाई के डिजाइन देखती है। अभी तो पता नहीं आती कि नहीं आती है। जोक भी आते हैं उसमें, हाँ बिल्कुल। खाने पीने की रेसिपी भी आती है, तो वो वैसे। अब तो जब से बेटा मोबाइल है, जब से बहुत कम हो गया, वरना जो ये जो बुक सेलर होते थे ना, इनकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या बिकती थी? मैगजीन बिकती थी, ठीक है ना। तो जो टाइम टू टाइम जो पब्लिकेशन आते रहते हैं, periodicals वगैरह, बिजनेस जर्नल हो गए, है ना, या बाकी कोई दूसरी चीजें, जैसे कोई मान ले कोई अखबार आ रहा है 15 दिन में आ रहा है, तो इस तरह के इन्हें periodicals बोलते हैं। क्या बोलते हैं? periodicals। तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हें न्यूज़पेपर वाले, periodicals वाले जो होते हैं, है ना, प्रिंट मीडिया हो गई, आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह, तो ये लोग इसे क्या करते हैं? इस मेथड को यूज करते हैं। सुटेबिलिटी क्या है इस मेथड की? व्हेन रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। बोलो, हाँ बोलो। अरे हाँ तो बोलो, चलो ऐसे नहीं मानोगे तुम। वंस अगेन, सुटेबिलिटी क्या रहती है इस मेथड की? व्हेन रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। बोलो स्वाहा। नेक्स्ट है व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। जब जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो बहुत लार्ज होता है, तो अपन लोग सारी जगह नहीं जा सकते, तो उधर काम में आता है। व्हेन अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती। अरे देखो ना, वो बताएगा क्या, वो सुनेगा क्या, वो फिर उसे पहुंचाएगा क्या, वो चिंटी से ट्विस्ट करके बताएगी क्या, लोग समझेंगे क्या, होगा क्या, है ना। चेंज होती है बातें, क्या होती है? एक एक्टिविटी होती है बच्चे लोगों को, चाइनीज विस्पर। क्या होती है? चाइनीज विस्पर। तुम किसी को इंफॉर्मेशन पास करो तो तुम कहते कुछ और हो, अगला सुनता कुछ और है, फिर वो कुछ का कुछ बनाता है और बहुत कुछ बनाता है। समझ में आ रही है बात? आधी चीजें लोग छोड़ देते हैं, आधी अपने पास से मिलाते हैं, उसमें मिर्च मसाला नमक लगा करके, पूरा तड़का लगा करके, ठीक है ना। ओ तुझे ये कह रहा था, ठीक है ना भाई। अगर मैं होता ना तेरी जगह, मेरे को नहीं सुना जाता इतनी बात, ऐसे चढ़ा दिया उसे, ठीक है ना। तो ऐसे कर देते हैं लोग, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसके मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। फायदे क्या है? दिस मेथड इज यूजफुल इन सिचुएशन वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। अरे यार, एक बात को कितनी बार बताएगा भाई। एंड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेस। बताओ क्या समझा तुम्हें? हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन आपको लार्ज एरिया से करनी हो और आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भी दूर दराज के इलाकों से, दूर दूर के एरिया से, ठीक है ना।
तब वो बोल रहे इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, कह रहे बहुत सस्ता पड़ता है, ना आना पड़ने का ना जाना पड़ने का, बस आपने क्या करके रखे है, उनको जो बंदे हायर करके रखे उनकी क्या देनी है, सैलरी देनी है, वो आपको टाइम टू टाइम क्या देते रहेंगे, मिनटों मिनटों की खबरें देते रहेंगे। कई बार वो बोलते ना, अब हमारे साथ जुड़ रही है स्वाति मिश्रा, कहाँ से, सहारनपुर से, और अब हमें वो लाइव बताएगी, देखिए स्वाति पीछे दिखाइए, कैमरा दिखाइए पीछे, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ऐसा है ना, वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दिखाती रहती है, बिल्कुल लाइव अप टू डेट, ठीक है ना। और फिर बोलती है स्वाति भाई हम आपसे डिस्कनेक्ट करेंगे, है ना, और ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, ऐसा बोलते हो चिंटी, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहे हैं कि इस मेथड को जब कुछ क्या करनी हो, मतलब कोई स्पेशल पर्पज होता है इन्वेस्टिगेशन का, तब भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तुम्हें पता है स्टिंग ऑपरेशन पता है क्या होते हैं, स्टिंग ऑपरेशन नहीं पता? स्टिंग ऑपरेशन कैसे समझाऊं आपको, कि जब जासूसी, समझ तो जासूसी है ना, जब हम किसी का या तो पीछा कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात पता लगाना चाहते हैं बिना उसको पता लगे। दो चीजें होती है बच्चों, एक तो होती है हनी ट्रैपिंग, क्या होती है, हनी ट्रैपिंग, मैं अभी भी बताऊंगा नहीं हनी ट्रैपिंग क्या होती है, वो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो अलग ही होता है, तुम सर्च कर लेना क्या होता है हनी ट्रैपिंग। एक होता है स्टिंग ऑपरेशन, हाँ क्या कह रहा है, नहीं हाँ वो मतलब ऐसा ऐसे नहीं बात नहीं है, मैं बता तो सकता हूँ आपको हनी ट्रैपिंग क्या होती है, लेकिन टाइम लगेगा, अपने पास उतना टाइम नहीं है। और दरअसल 12th क्लास में एक टॉपिक वहां पे रहता है, उसमें एग्जांपल में आता है, तो वहां पे बताता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों ये जब हमें स्पेशल कोई तो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, स्पेशल पर्पस होता है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना, जब हमें कुछ सीक्रेट मिशन चलाने हो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। जैसे दूसरी कंट्री में भी जाते हैं ना लोग, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो तो प्रॉपर प्रॉपर जासूस होते हैं, है ना, तो ऐसे ही कई बार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगानी होती है, ठीक है, तो उसमें भी काम में आता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर कलेक्टिंग रेगुलर इन्फॉर्मेशन। है यार हट बकवास, मैं तो कितनी बार पढ़ाऊं मैं इसे, बार बार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि जब हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। डिमेरिट देख लो इसके क्या होते हैं, द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय डिफरेंट कोरेस्पोंडेंट ऑफन लैक्स होमोजेनिटी एंड इज नॉट कंपेरेबल। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो तुमने एक ही प्लेस पे दो बंदे भेज दिए, है ना, ये दो बंदों को अपॉइंट किया, दो बंदों को हायर किया, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे ना, वो कुछ और ही दे रहे होंगे, अलग अलग दे रहे होंगे। मान लिया एक तो किसी एंगल से देख रहा है उसे, एक किसी एंगल से देख रहा है, तो उनकी बातचीत में क्या नहीं होगी, होमोजेनिटी नहीं होगी, मतलब होमोजेनियस बातें नहीं होगी, अलग अलग कोई बता सकता है। मान लिया एक ने तो जाके रिकॉर्डिंग करी का जब लोग उसे पीट रहे थे, ठीक है ना, और एक ने बाद में करी रिकॉर्डिंग जाके जब सारा काम खत्म हो गया, तो वो कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, वो कह रहे नहीं यहाँ तो सब, यहाँ माहौल बिल्कुल सही है, यहाँ पे अफवाह फैलाई गई है, ये है वो है। तो इस तरीके से कई बार क्या हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है। और इसका मैं बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दूं आपको, कभी कभी क्या करना, आप दो न्यूज चैनल खोलना एक साथ, जो एक ही जगह की रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक तो कुछ और ही बक रहा है ना, जो उसके मन में आ रहा है, चिल्ला चिल्ला के लगा पड़ा है, ये वो उनका अपना एजेंडा होता है, और दूसरा कुछ और ही कर रहा है, वो सब अपना अपना माहौल बना रहे हैं, है ना। और देखने वाले पागल है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जैसा जो इसने सर्व कर दिया वो वैसा उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अलग अलग कोरेस्पोंडेंट देते हैं, तो इसमें क्या रहती है, होमोजेनिटी नहीं रहती है, और वो कंपेरेबल नहीं होता वो डेटा। द पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट में एंटर द रिपोर्ट एंड टू दैट एक्सटेंड द एक्यूरेसी इज अफेक्टेड। वही वाली बात है, तो हमेशा रहेगी भाई, पर्सनल बायस तो सबका रह सकता है, कोरेस्पोंडेंट का अपना पर्सनल बायस हो सकता है। मान लिया किसी एक शहर में घटना हुई कोई, और एक इंसान के साथ गलत हुआ, और वो जो जिसके साथ गलत हुआ उसका कोरेस्पोंडेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, हाँ बोलो ना। तो जब वो रिपोर्टिंग करेगा उधर से, तो वो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल बायस उसे अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जबकि एक न्यूट्रल बंदा आ रहा है कोई रिपोर्टिंग करने के लिए, वो उसे अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन वो उसे अपने उसमें पर्सनल रिलेशन लेके आ रहा है, तो बायस हो सकता है, तो वो ही बोल रहा है। उस जितना उसका क्या होगा, बायस होगा, मतलब वो बंदा जितना बायस होगा उतनी एक्यूरेसी क्या होगी, अफेक्ट होगी। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड वेयर अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। भाई जब अगर तुम्हें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए ना, तो जो चिंटी नोएडा में बैठी है ना, खुद आए, खुद पूछे, खुद सारे आंसर रिकॉर्ड करके लेके जाए, फिर उसे क्या करे, चलाए न्यूज में, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर तुम्हें ये मेथड में तो क्या ही रहेगा ना, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि कोई दूसरा बंदा पूछ के बता रहा है, फिर तुम्हें पास ऑन कर रहा है, फिर उसमें भी बैरियर हो सकती है, क्या हो सकती है, बैरियर हो सकती है। अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। कह रहे बहुत ज्यादा क्या लगता है,
टाइम लगता है इस इंफॉर्मेशन को क्या करने में, कलेक्ट करने में। सावधानी क्या क्या बरतनी होगी आपको? पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी मेड विद फुल प्रिकॉशन। हाँ, प्रिकॉशन का मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले, कह रहे कि प्रिकॉशन में भी प्रिकॉशन रखने हैं। सही बोला बिल्कुल, मुझे लगा स्पेलिंग गलत लिखी हुई है उसकी। वो कह रहे कि अपॉइंटमेंट जो करते हैं ना किसका, कॉरेस्पॉन्डेंट का, वो कैसे करना चाहिए आपको? हाँ प्रिकॉशन का। वाहियात इंसान को क्या नहीं बनाइएगा, कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं बनाइएगा, अदरवाइज उल्टे सीधे सवाल करेगा, फालतू की रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है ना, तुम्हारे चैनल को बर्बाद कर देगा। आगे, द कॉरेस्पॉन्डेंट शुड नॉट बी प्रीजुडाइज्ड। वो कैसा नहीं होना चाहिए, उसे पहले ही पकड़ के लेके आओ, उसे बोलो खा मम्मी की कसम खा, कि तू मतलब क्या नहीं करेगा अपना पर्सनल बायस नहीं बीच में लेके आएगा। समझ में आ रही है बात? तो रिपोर्टिंग करेगा, जो भी कहेगा सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। उसे ऐसे खिलाओ मम्मी की कसम, उसे बुला करके खा मम्मी की कसम, ऐसे, ठीक है ना। द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट शुड बी फेयरली लार्ज एंड रीजनेबल। वो उसे ये समझते आना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंट को, जो रेस्पोंडेंट है ना, रेस्पोंडेंट जो जवाब देगा, ऐसे नहीं एक दो लोगों से पूछ करके और चलो जी हो गया काम। अरे बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर भाई, वरना तो फिर वही वाली बात। मान लिया कोई जिसको तुमने सेलेक्ट किया, तुम जानते तो थे नहीं उसे, और मान लिया वो बंदा उस बात से या तो अनजान था या उस बारे में उल्टा पुल्टा बताना चाहता था वो, या वो उसका भी अपना बायस था, तो तुम अगर उससे इंफॉर्मेशन पूछ के चले गए तो तुम तो फिर जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं कर पाए ना। ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो ही सही इंफॉर्मेशन आने के चांसेस होंगे। हाँ बोलो ना। अरे मान लिया बच्चों तुम्हें मेरे बारे में पता लगाना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तुमने एक ऐसे बंदे से पूछा जिसको मैंने पीट के इधर से बैच में भगा दिया था, नालायक काम नहीं करता था। अब तुम उससे पूछोगे तो वो तो मुझे गाली बकेगा ना। हाँ बोलो ना। अरे बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार है। और तुम अपना क्या लेके बैठ गए, बोलो। वो तुम अपना एक मेरे बारे में क्या लेके बैठ गए, एक जजमेंट लेके बैठ गए या एक इमेज लेकर के बैठ गए। समझ में आ रही है बात? एक्चुअल में मैं उससे भी बुरा था समझ में आ रही है? एक्चुअल में उससे उससे भी बुरा था, तो वो हो सकता है। तो ऐसे नहीं, ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा यार। हर वाले मेथड में पता क्या है ना, कोई कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक बस ये चैप्टर का फ्लो पता होना चाहिए। डेटा इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल विद इन, वो आउटसाइड। उसके भी दो बच्चे, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के 6 बच्चे, डीपीआई, फिर मतलब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर तीसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। फिर यस, इस तरह के टेलीफोनिक इंटरव्यू आगे भी है, वो 2 मेथड है उस वे वाले, क्वेश्चन वाले। ये पता होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक बस गो थ्रू कर लो, पॉइंट रिपीट हो रहे हैं हर एक उसमें, किसी में कुछ किसी में कुछ। तुम्हारे को अगर थोड़ा भी समझता होगा ना मेथड, अपने आप लिख दोगे, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे, हाँ कुछ कह रहे हो? नहीं, वो कह रहे हैं कि कहाँ पे आ रहा था मैं, तीसरे पॉइंट पढ़ा दिया मैंने आपको। द नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट शुड बी फेयरली लार्ज एंड, कौन सा? अच्छा फोर्थ पढ़ाना है, थर्ड तो समझ में आया ना, फोर्थ देखो। कोरेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ देयर, कौन है भाई, भैया माफ कर दे हमें, है ना, हमारा पीछा छोड़। एक ही बात को यार दूसरे दूसरे शब्दों में घुमा के बोलता है। कह रहा है कोरेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर क्या होना चाहिए, उसे क्या नहीं, क्या करना चाहिए, मिनिमम यूज करना चाहिए। अपनी ओपिनियन को अपनी जेब में रखो, अपने घर रखो। जो यथा स्थिति है, जो भी वहां पे सामने है वो रिपोर्ट करो, वो बताओ। अपने ओपिनियन मत लगाओ, मतलब वही बायस मत हो जाओ, पक्षपात मत करने लगो। जो जैसा दिख रहा है, जो जैसा है, जो है सो है, उसे वैसा ही कहो। वो ये बोल रहा है। कोरेस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड, वो कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एंड फैमिलियर विद द प्रॉब्लम, और किससे ताल्लुक रखने वाला होना चाहिए। मान ले से प्रॉब्लम ही नहीं पता, एक कई बार लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं फालतू के ज्ञान देने की आदत होती है, आके कुछ भी अपना ज्ञान देने। हमने बोला तुझे पता है इस बारे में कि हम किस बारे में बात कर रहे थे, तूने जो आके इतना ज्ञान पेला इधर, तुझे पता था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं। तो फिर बोला क्यों तू इधर आ पहले। कुछ लोगों को प्रॉब्लम का पता ही नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, और वो उसके बारे में बोल रहे हैं, है ना। ये ठीक उसी प्रकार है, मान लिया किसी को किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, फिर भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है समझिए आप, ठीक है ना। अरे जब तुम्हें नालायक को पता ही नहीं है तो फिर तुम पढ़ाओगे क्या? तुम आगे वाले आने वाली जनरेशन को क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो ना, मिसगाइड कर रहे हो।
ठीक है ना, उन्हें ये बोल रहे हो कि हाँ भाई ये तो सब्जेक्ट ऐसी है, फालतू के सब्जेक्ट है, बस इन्हें रटा जाता है, ठीक है, तो वो चीज है। तो जब तुम्हें इधर पता ही नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, तो काहे को ज्ञानबाजी करने का है। तो बंदा ऐसा होना चाहिए जो एजुकेटेड हो, उसे बराबर से पता हो और फैमिलियर हो किससे, प्रॉब्लम से, कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, क्या उनका आंसर होना चाहिए लोगों का, है ना, और उनका प्रॉपर जो एक फेयर जजमेंट कैसा होना चाहिए। तो इस बारे से वो मतलब इस सारी सभी बातों के लिए वो क्या हो, ऐसा अवेयर हो, ठीक है ना, वो चीज है। बोलो कितने मेथड पढ़े अभी तक हमने? 4। कौन कौन? डीपीआई 3 पढ़े। पहला डीपीआई, दूसरा हाँ आईओ, आईओ आई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा हाँ आईएफसी बोले तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। बात समझ में आती है? नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ है टेलीफोनिक इंटरव्यू, नाम से डिफाइंड है एज द नेम सजेस्ट, टेलीफोनिक इंटरव्यू। अरे उधर जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे क्या कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, जो सवाल जवाब करने हैं वो फोन पे कर लेंगे। ये है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है ना। चलो देख, अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन। एक इंटरव्यू अरेंज करते हैं, वो भी किस पे, टेलीफोन पे, फोन पे, विद द इंटरव्यूअर, किसके साथ। अभी सुनो, जो इंटरव्यू देता है उसे क्या बोलते हैं, बोल दो क्या बोलते हैं, ईआर आएगा। जो इंटरव्यू देता है, मैंने देता है पूछा ना, जो इंटरव्यू देता है कौन होता है वो, इंटरव्यूअर। अच्छा, और जो इंटरव्यू लेता है, अच्छा वो तो ये होता है, तो फिर वो कौन होता है, जो इंटरव्यू लेता है वो होता है इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है वो होता है इंटरव्यूई। कौन होता है, इंटरव्यूई। डबल ई आता है बाद में, डबल, ठीक है ना, 2 ई आते हैं, INTERVIE ठीक है ना, समझा क्या। और इंटरव्यूअर लेने वाला, और देने वाला कौन, इंटरव्यूई। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या करते हैं, इस मेथड में डेटा कलेक्ट करते हैं एक इंटरव्यू के थ्रू, जो कि फोन पे ही अरेंज करते हैं, वो भी किसके साथ, इंटरव्यूअर के साथ। टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन द केसेस वेयर द रेस्पोंडेंट हेजिटेट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। देखो कितनी अच्छी बात बोली है, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है। कह रहे कि टेलीफोन इंटरव्यू उस केस में बेटर रहता है कि जहां पे जिन सवालों का जवाब जो रेस्पोंडेंट है वो इन पर्सन में देना चाहेगा, पर्सनली देना चाहेगा, फेस टू फेस में देना चाहेगा, उनका जवाब कहाँ पे देना पसंद करता है, टेलीफोन पे। मैं बताता हूँ आपको बेटा, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, जब मैं डाउट की भी बात करता हूँ ना, मैं क्लास में पूछता हूँ कि बच्चों डाउट पूछो, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्लास में डाउट नहीं पूछते, फेस टू फेस उनमें इतना गट नहीं होता। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं डराता हूँ, उन्हें धमकाता हूँ, मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से प्यार से पूछता हूँ कि बेटा डाउट बताओ, खुद ही पूछता हूँ कि तुम बताओ डाउट बताओ। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे शर्माते हैं डाउट पूछने से, अरे ये 4 लोग क्या सोचेंगे, हमें कुछ नहीं सोच रहे 4 लोग, वो तेरे से भी बड़ा ढक्कन है, ठीक है ना समझा क्या। लेकिन वो इधर क्लास में नहीं पूछता डाउट, अब वो घर पे जाके पूछेगा, क्योंकि उसके लिए मैसेज पे लिखना या फोन करके पूछना। अब फोन पे ये है कि कम से कम मान लिया अगर उसे ऐसा रहता है, उसे अपने मन से लगता है कि अगर मैंने उल्टा सीधा भैया सवाल भी पूछा तो एटलीस्ट सामने से मार तो नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन पर्सन तो नहीं पूछ पाता वो, लेकिन उसके लिए कंफर्टेबल। अरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सामने से तो उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, और फोन पे वो कुछ भी बोल देते हैं। मैसेज में क्या है, लिखना है, देख लेगा पढ़ लेगा, रहता ना। कई बार ऐसा होता है, कई बार के तुम अपने केस में भी देखना, बहुत सारे लोगों से तुम बातचीत करते होंगे, मैसेज पे तुम कुछ भी लिख देते हो, कंफर्टेबल रहता है ना। कॉल पे थोड़ा उससे ज्यादा डर लगता है, और सामने से उससे भी ज्यादा क्या लगता है, डर लगता है, कहीं पिटाई ना हो जाए पलट के, ठीक है ना। तो वैसा, तो वही तो कह रहे हैं कि टेलीफोन इंटरव्यू वहां पे क्या रहता है, काफी बेटर रहता है, जहाँ पे रेस्पोंडेंट क्या करता है, शर्माता है, हेजिटेट करता है सामने से क्या देने में, जवाब देने में, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू में वो जवाब नहीं देता, लेकिन टेलीफोन पे उसके लिए क्या रहती है, आसानी रहती है। सुटेबिलिटी क्या है इस मेथड की, व्हेन द रेस्पोंडेंट हैव अ टेलीफोन कनेक्शन। वाह बेटा वाह, वो कह रहा है कि ये मेथड वहां पे सुटेबल रहेगा जहां पे किसके पास, रेस्पोंडेंट के पास क्या हो, टेलीफोन कनेक्शन हो। बहुत बढ़िया, व्हेन बहुत आगे जाओगे, व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन, जब आपको डेटा कम टाइम में कलेक्ट करना हो। से सुनो, अब जाओगे आओगे तो टाइम लगेगा, टेलीफोन पे इंटरव्यू कर लो, हाँ, और उसमें क्या हो जाएगा, पर टाइम सेव हो जाएगा, पैसा भी सेव हो जाएगा काफी हद तक। फायदे क्या है इसके, मेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी ओवर अ
लार्ज एरिया, पका तो नहीं रहा हूं तुम्हें? हाँ जी, ये जो मेथड होता है ये यूजफुल होता है क्या करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, वो भी लार्ज एरिया में। क्यों है लार्ज एरिया में? अरे फोन घुमाओ ना, है ना, क्लिक क्लिक करो, मतलब वो टैप करो और जानकारी पाओ, वैसा। दिस मेथड इज, नहीं नहीं मैंने कुछ बोला, दिस मेथड इज चीपर एज इट रिक्वायर्स लेस टाइम, मनी एंड लेबर। ये मेथड सस्ता होता है। क्यों होता है सस्ता? क्योंकि टाइम कम लगता है, पैसा कम लगता है और लेबर कम लगती है। फोन ही तो घुमाना है भाई, है ना, रिचार्ज करो और आनंद उठाओ। इट इज पॉसिबल टू असिस्ट द रेस्पोंडेंट बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ये पॉसिबल होता है वहां पे जहाँ पे मतलब इट इज पॉसिबल टू असिस्ट द रेस्पोंडेंट, मतलब रेस्पोंडेंट को असिस्ट करना क्या रहता है यहाँ पे, पॉसिबल रहता है बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन। क्या क्लैरिफाई करके? क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके। मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आया वगैरह, मेरे को समझ में नहीं आया क्या मतलब, तो समझा देंगे ना उसे वापस से, तो वैसा बोल रहा है। फालतू का पॉइंट है, कचरा बिल्कुल एकदम रद्दी पॉइंट। नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज access to people. This method is not possible for people who do not own टेलीफोन। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है। जो लोगों के पास, जो लोग किस में नहीं आते हैं, उनके पास कनेक्शन नहीं है, टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, उनके पास नेटवर्क नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ हम फिर ये बातचीत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द वो कह रहा है जो बात आमने सामने है वो किस में नहीं है, वो फोन पे नहीं है। नहीं तुम एक दूसरे की ओर मत देखो ऐसे नालायक हो। टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑब्स्ट्रक्ट द विजुअल। मैं अपने मन से कुछ बोला क्या मैंने, तुम बताओ मैंने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं तुम बताओ मैंने कुछ बोला क्या? इधर लिखा है जो वही बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा मेरे पास ऐसे शक की निगाहों से मत देखो। टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द विजुअल रिएक्शन। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है वो किसको रोकता है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हाइंड्रेंस क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, किसमें? विजुअल रिएक्शन में। किस? अभी देखो फोन पे तो इंसान ने बोल दिया, अब पता नहीं गुस्से में है, खुश होके कह रहा है, बहुत ज्यादा अति उसे हर्ष हो रहा है, तो कैसे समझेगा? अब मान ले तुम अपनी अपनी बात कह जा रहे हो, सामने वाला बोल रहा है रखना फोन, गुस्सा आ रहा है मुझे, ठीक है ना, वैसा इतना पका रहा है, तो वो चीज है। अब तुम जैसे तुम बैठे हो, मान ले मैं कितना भी पका रहा हूँ, तो तुम अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रहे हो ना, है ना। अब मान लिया जूम मीटिंग हो, तो उसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना कुछ काम कर, क्या पता चल रहा है, बताइए तो क्या बोला, ठीक है। तो वैसा वो बोल रहे हैं कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में विजुअल रिएक्शन क्या रहते हैं? ऑब्स्ट्रक्ट रहते हैं ऑफ द रेस्पोंडेंट। किसके? रेस्पोंडेंट। कई बार तो बेटा किससे नहीं पता चलता, शब्दों से पता नहीं चलता, बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा पता चलता है, कई बार के ज्यादातर ऐसा होता है ना। अब तुम मान ले चुप बैठे हो, ए भैया तो इधर खाली है कि चिंटी से बात करने लगा? हाँ जी, तो सुनो, अब तुम मान लिया क्या, तुम बोलते तो हो नहीं, तुम अभी शांत बैठे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो सब कुछ बयां करती है ना। अभी मैं तुम्हें कुछ बोलता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे चेहरा पढ़ के ऐसा पता लगा सकता हूँ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। अभी तुम टेलीफोन में मेरे को क्या पता पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वैसा, तो बोल रहे विच बिकम्स हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव इशू। क्या बोला इसने? टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है विजुअल रिएक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट विच बिकम। अच्छा भाई, ये कुछ नहीं है, फालतू का पॉइंट है, इसे कट करो। सेंसिटिव इशू पे कैसे पता चलेगा? सामने से तो पता चलेगा। कुछ नहीं है, बस इतना ही है। टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द विजुअल रिएक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट। बात खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। कौन सा मेथड? मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। वाह वाह वाह। क्वेश्चनियर इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय द, कौन प्रिपेयर करता होगा? इन्वेस्टिगेटर। कौन करता होगा? और उसे उठा करके क्या कर देगा? सेंड, मतलब मेल कर देगा ना आपको, वो सेंड कर देगा। तुम्हें क्या करना होगा फिर? उसके आंसर्स फिल करने होंगे। क्या करने होंगे? आंसर्स फिल करने होंगे। से यस और नो? बस यही होता है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन की लिस्ट को आप क्या कर देते हो? मेल कर देते हो, सामने वाला उसे पढ़ेगा, लिखेगा, फिर तुम्हें वापस से क्या करेगा? सेंड करेगा। ये मेथड में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी क्या होगी कि सामने वाला पहली बात तो भरेगा नहीं, अरे भर देंगे कौन सा कुछ क्या है, ठीक है ना। अच्छा भर देंगे, अगर आप लोगों को भेजा है आप भर देंगे तो फिर उसे आप वापस से नहीं भेजेंगे, है ना। अब कौन करेगा मेल? और खासकर अगर पोस्ट करना पड़ गया, क्या करना पड़ गया, कौन करेगा? 40 रुपए पोस्ट करने के लगेंगे, डेटा भी दे 40 रुपए दे। इसलिए पता क्या होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है बहुत होशियार होता है, वो पहले ही एक एनवलप भेजता है। क्या भेजता है? खाली एनवलप भेजता है,
उस पे पोस्ट के टिकट्स लगा करके, क्या लगा करके, यानी कि पेड करके भेजता है पहले ही कि तुम्हें अपनी जेब से क्या नहीं करना है, पैसा खर्ची नहीं करना है, ठीक है ना। बस तुम्हें तो क्या करना है, फिल करके, पैसा कुछ नहीं खर्च होगा, बस फिल करके वापस से भेजना है। क्योंकि अगर तुम ऐसे बोल दोगे कि फिल करके वापस से पोस्ट कर देना, हमें एक भी नहीं आएगा, एक भी, है ना। जिस कितने भी क्वेश्चन भेज लेना, एक भी नहीं आएगी भाई। कौन अपने खर्चे से कौन वापस से भेजेगा, वापस से पोस्ट की, चलो ठीक है हम डेटा भर के अब तुम्हें वापस अपने पैसे से भेज रहे हैं, कोई भी नहीं भेजेगा, ठीक है ना। चलो कौन पढ़ेगा, मसूद पढ़ोगे पहला बुलेट। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक अ क्वेश्चनएयर, वो क्या बनाता है, क्वेश्चनएयर बनाता है रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसके रिगार्डिंग, जो से इन्वेस्टिगेशन करनी है, एंड सेंड्स इट टू द रेस्पोंडेंट, और किसको भेजता है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ो ना। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया, अलोंग विद द कवरिंग लेटर, हो ये क्या है, अरे अभी तो बताया था नलायको, पेड एनवेलप जो भेजता है वो वही तो होता है कवरिंग लेटर, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम, ताकि उनसे क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अ क्वेश्चनएयर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, वाह भाई वाह, एक नंबर में पूछा जा सकता है आपको, ये ध्यान से सुनना। व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनएयर, क्वेश्चनएयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती है रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन, जो तुमने किसके लिए प्रिपेयर की है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर, खाली स्पेस छोड़ा जाता है, बहुत अच्छे भाई, जिंदगी में यही कमी रह गई थी, और क्या भरे हुए पे लिखेंगे भाई, ठीक है। यूजुअली सुनो, usually a self-addressed stamped envelope is enclosed for returning the questionnaire by post। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बता रहा, मैं जो होता वो कर लो, नहीं नहीं कर लो, जो मैं बता ही नहीं रहा हूं, तुम बताओ ना। वो कह रहे कि आमतौर पे एक, नहीं मैं नहीं बता, मेरे को याद है, मेरे को नहीं बताना, तुम बताओ। हाँ जी, आमतौर पे एक सेल्फ एड्रेस्ड मतलब खुद से लगा करके, वो अरे वो टिकट लगा करके, वो पहले से पेड करके उसे, ताकि उसे खर्च ना करना पड़े अपनी जेब से, एक स्टैम्प्ड एनवेलप देता है, वो इज एनक्लोज, उसके साथ लगा के भेजता है, फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट, ताकि आप क्या कर दो, वो क्वेश्चनएयर को रिटर्न कर दो, किससे, पोस्ट से। अरे भैया तरीका हो गया, अब कौन करता है ऐसा, सीधा मेल भेजते हैं, और मेल ही क्या कर, मेल भी छोड़ो, गूगल फॉर्म का जमाना है, किसका जमाना है, गूगल, एक लिंक भेजने का सारी इंफॉर्मेशन आने का, ठीक है ना। गूगल फॉर्म क्वेश्चन वही तो है, मेल्ड क्वेश्चनएयर मेथड ही तो बोल सकते हो आप उसे, गूगल फॉर्म को, वो नए दौर का क्या है, मेल्ड क्वेश्चनएयर मेथड है, कौन, गूगल फॉर्म, ठीक है ना, ऐसा वो पुराने जमाने का नहीं है। कह रहे रेस्पोंडेंट आर एश्योर्ड ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम, ये बताओ तो जाने हम, किसे पता होता है, रेस्पोंडेंट को पता होता है, वो तो पता ही रहेगा ना, वही तो बता रहा है। ये बताओ ये क्या लिखा है, किसको रखना है सीक्रेट, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट किसने रखना है, रेस्पोंडेंट तो बता ही रहा है, वो कैसे सीक्रेट रखे, हाँ अब आई ना बात। वो कह रहे हैं कि इस मेथड में रेस्पोंडेंट को ये एश्योर किया जाता है, उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि भैया जो तुम इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो वो सीक्रेट रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल, किसी को नहीं बताने के हम, ठीक है ना, बता दो तुम खुल के बताओ, किसी को नहीं बताएंगे हम, वैसा। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर्स, ये मेथड कौन अडॉप्ट करते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, एंड अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसी, या बाकी जो ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल एजेंसीज होती है वो इस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है, सुटेबिलिटी क्या है इसकी, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जहाँ पे तुम्हें खुद को जाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो एक काम करो, मेल्ड क्वेश्चनएयर भेज दो, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चनएयर मेल कर दो। व्हेन रेस्पोंडेंट आर लिटरेट, जब वो क्या होता है, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ होगा तो उसे भेजोगे तो वो क्या बोलेगा, काला अक्षर भैंस बराबर, बोलेगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखने का इसमें, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है। तो वो बोल रहे हैं कि जब रेस्पोंडेंट लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, और क्या करना चाहता हो, आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहता हो। फायदे क्या है बच्चों इसके, मेरिट्स क्या है मेल्ड क्वेश्चनएयर मेथड के, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरी, जब आप यहाँ पे आपको बड़े स्केल पे क्या करनी है, बहुत ज्यादा डीप में घुस के क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो ये वाला मेथड यूज कीजिएगा। कवरिंग अ वेरी वाइड एरिया, कवरिंग अ वेरी वाइड एरिया, एक काफी हद तक एक बहुत वाइड एरिया क्या करता है, कवर करता है। इट इज द ओनली मेथड
टू रीच रिमोट एरियाज, यही एकमात्र ऐसा मेथड है जहां पे आप दूर दूर तक के इलाकों में पहुंच सकते हो। दिस मेथड इज इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है, एज इट रिक्वायर्स लेस टाइम मनी एंड लेबर। फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, ना तो टाइम बचता, ना मनी बचता, और ना लेबर तो बोल सकते हो बस, तुम्हें वैसे वो भी लगेगी लेबर। आप क्वेश्चनियर को मेल करनी है तो इंसान लगेगा, उसमें पैसा भी लगेगा। मान लिया तुमने अगर पोस्ट से भेजा तो कवरिंग लेटर भेजोगे वो से सेल्फ स्टाम्प्ड करके, ठीक है ना, और कम से कम एक पोस्ट को भेजने में स्पीड पोस्ट भेजोगे तो कम से कम बता रहा हूँ मैं 42 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 42 रुपए लगते हैं, ठीक है ना, उसके ज्यादा भी लगते हैं। कौन भेजेगा वापस से? तो अच्छा मतलब कोई तो भेजने का नहीं, तुम अपने पास से भेजोगे तो तुम्हारा पैसा नहीं लगा, फालतू का पॉइंट है, बकवास है। लेस टाइम, अच्छा लेस टाइम, अबे वो खोल के भी नहीं देखेगा, तुमने जिसको भेजा ना वो खोल के भी नहीं देखेगा, पड़ी रहेगी, मेरे को उनसे कुछ छूट रहा है कुछ काम, समझ में? भाई तुम्हें खुजली है इन्फॉर्मेशन लेने की, उसे इन्फॉर्मेशन देने की खुजली नहीं है, समझ में आ रही है ना बात? तो वैसा आगे बोल रहा है द डेटा आर वेरी मच ओरिजिनल, कह रहा है डेटा ओरिजिनल रहता है, ये बात सही है, बिकॉज इन्फॉर्मेंट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा वही दे रहा है जिससे हमें चाहिए था। Every question is interpreted by the respondent in his own way. Hence, it is free from the personal bias of the investigator. कह रहे वो पढ़ेगा, पढ़ के समझ के अपने आप ही क्या देगा, जवाब देगा। तो यहाँ पे किसका बायस ही नहीं होगा, बस किसका तो बायस हो सकता है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ही गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हो तो हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। अब देखो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं, उसके मन में कोई घुस सकते भाई। हाँ बोलो, ऐसा कोई डिवाइस है जो उसके इधर लगा के भेजेंगे कि तू झूठ बोलेगा तो एकदम से करंट लग जाए, ऐसे कोई ना होगा। अब वो ही झूठ बोल रहा है तो क्या कीजिएगा बोलो, ठीक है ना। आगे कह रहा है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस एंड मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ रेस्पोंडेंट। कह रहे कि ये मेथड क्या होता है, जहां पे सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने होते हैं हमें, उस केस में लगता है, और इससे एनोनिमिटी बनी रहती है किसकी, रेस्पोंडेंट की, मतलब वही यहाँ पे होमोजेनिटी रहती, क्या रहती है, होमोजेनिटी। बात समझ में आ रही है आपको? से यस और नो। हालांकि इसका एक डिमेरिट भी है बच्चों, जो मैं अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है। इसका एक डिमेरिट ये है, उसे कोई क्वेश्चन समझा नहीं, पढ़ रहा है बेचारा, क्वेश्चन समझा नहीं, तो मान लो कोई केस स्टडी डाल दी उसमें, उसने कुछ और समझ लिया उसका और आंसर कुछ और ही कर दिया, वो अपना माहौल बना रहा, केस स्टडी कुछ और ही। जैसे अभी तुम देखो यहाँ पे कुछ लिखा और कुछ और होता है, और तुम अपना तुम अपना माहौल, उधर 12th वाले बच्चे लप्पे मारते, लप्पे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक है ना, उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जस्टिफाई करते इसमें ये लिखा है, अच्छा लप्पे मार रहे लप्पे, और फिर पता क्या बोलते हैं, थियरी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है। भाई नंबर कहां से आएंगे जब तू लप्पे मार रहा है ना। तो ऐसा भी किसके साथ भी तो, अबे तुम ही तो हो रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट कौन सा मार्स पे से, जुपिटर पे से आ रहे हैं तुम, तुम्हारे में से तो है वो रेस्पोंडेंट। पढ़ेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, लिखेंगे कुछ, उसे कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वो चीज हो सकती है, ये डिमेरिट है, नीचे अभी इधर बता सकता है, देख लेते बच्चों। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली वेयर रेस्पोंडेंट आर एजुकेटेड। एक तो डिमेरिट ये है कि खाली एजुकेटेड के केस में लग सकता है। अंडर दिस मेथड द एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। कैसे टेस्ट करोगे फिर, उन्हें गलत बोला, उन्हें गलत समझा, कैसे चेक करोगे, कोई जरिया ही नहीं है तुम्हारे पास चेक करने का। तो टेस्ट, अच्छा अभी क्या है ना, जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, बाकी दूसरे मेथड है, उनमें तो क्रॉस चेक भी कर लोगे, क्या भी कर लोगे, इसका क्रॉस चेक किससे करोगे? भाई जो इन्फॉर्मेशन देने वाला उसने गलत बताई तो इसकी चेकिंग किससे करोगे, समझा ना। तो ये टेस्टिफाइड ही नहीं होगी। सम इन्फॉर्मेंट मे नॉट केयर टू फिल अप, कह रहे फिल अप द क्वेश्चन, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना कि वो भरे या नहीं भरे, ठीक है ना। तुम उसमें 500 रुपए रख के भी दोगे ना कि भाई भर दो प्लीज, 500 रुपए निकाल लेंगे उसे इधर डाल देंगे, तब भी नहीं भरेंगे। कह रहे व्हेन द नंबर ऑफ सच पर्सन हु हैव नॉट सेंड बैक द क्वेश्चनियर, अरे भैया बर्बाद हो गए ना। उल्टा वो 40 रुपए का 42 रुपए का स्टैम्प लगा के वो एनवेलप भेजा, उसका खर्च किया पैसा, किसमें, क्वेश्चनियर बनाने में पैसा खर्च किया वो, और वो बताओ अगले ने उधर ही रोक ली, वो इन्फॉर्मेशन उसने भेजी नहीं, वो क्वेश्चनियर भेजी नहीं वापस से। तो कह रहे कि अगर ज्यादातर लोग क्या कर लेंगे, उसे अपने पास ही रोक के रख लेंगे, तो वो क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रा करेक्ट कंक्लूजन। तो आप कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्री क्वेश्चन क्या है, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए आपको मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में। पहला, क्वेश्चनियर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो शॉर्ट हो, ऐसे ना हो तुमने गाथा गा दी पूरी की पूरी, है ना, ये यहाँ से चालू होके खत्म ही नहीं हो रही गाथा, उसे उसे वो मतलब कब से तरस रहा है आंसर लिखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहा है। ऐसा मत करना, वो पहले को देख के ना इधर रख देगा, साइड में रख देगा। क्वेश्चन सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, है ना।
उसमें जो तुमने शब्दों का जो सिलेक्शन किया हो वो बहुत प्रॉपर किया हो। उल्टे सीधे शब्द यूज करोगे उसमें तो रख देगा, वो भरेगा ही नहीं। बताओ क्या कर लोगे फिर तुम। द क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट, किसको हर्ट करने वाले ना हो क्वेश्चन, है ना। तुमने उससे बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया, है ना, उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया तुमने, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसको वो मतलब उसके पास्ट के बारे में पूछ रहे हो। किसके बारे में पूछ रहे हो, वो नहीं बताना चाहता भाई। अब तुम बताओ, तुमने से परेशान कर दिया, से याद दिला दी पुराने अपने पास्ट की, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि क्या नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो सामने वाले को क्या कर दे, हर्ट कर दे, वैसे नहीं होने चाहिए। हर्ट द इन्फॉर्मेंट एंड शुड नॉट बी। भैया ये स्टैट्स तो साला हम तो ऐसे सोचते थे बहुत बेकार है, तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है यार, बढ़िया मजा आ रहा है। पूरी जब से आस्था चैनल चल रहा है 1.5 घंटे से, ठीक है ना, हमें तो लगा था एक दिन में एक ही क्या होगा टॉपिक होगा, आज तो भैया पूरा स्पीड बना के रखी है। अरे बच्चों, इससे ज्यादा टाइम ये डिजर्व भी नहीं करता टॉपिक, ठीक है ना। मैं अगर रोक रोक के इससे ज्यादा करूंगा ना, कल वाले में लगाया था, कल वाला बेस बनाया था, अभी आज इसमें इससे ज्यादा टाइम लगाऊंगा ना, मेरे को गाली दोगे। ओ भाई तू एक काम कर, अपने घर जा, हमें अपने घर जाने दे, ठीक है ना। तो ये कह रहे कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। हाँ, जो सामने वाले को क्या कर दे, हर्ट कर दे। अच्छा तुम बता दो, चलो मैं क्या बोलूं, तुम बताओ। क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए कि जो सामने वाले को हर्ट कर दे, बोलो। नहीं पूछने चाहिए ना, बहुत गलत बात है, गंदी बात है। तो प्यारे बच्चों इधर देखो, क्या नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन हर्ट करने वाले नहीं पूछने चाहिए। और वो कैसे नहीं होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बताएगा नहीं वो, ठीक है ना। देयर शुड बी अ सिस्टम। हाँ मॉनिटरिंग तो फिर क्या फायदा नहीं है। क्या कह रहे, नहीं पर्सनल तुम अंदर अंदर घुस के पूछ रहे हो। अबे ये पूछो ना, तुम कितने भाई हो, कितने बहन हो, ठीक है ना, और तुम फैमिली में कितने लोग रहते हो। अब तुम इसके ज्यादा और भी ज्यादा अंदर घुस के पूछोगे तो बताओ, हट तो होगा ना। तुम ये पूछ रहे हो पास्ट में तुम्हारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे तुमने, बस क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। मतलब मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पूछना आ रहा तो अगला आंसर ही क्या देगा, समझा। तो वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ सिस्टम, कह रहे हैं एक सिस्टम होना चाहिए। और सुनो, ऐसा नहीं है ना, एक क्वेश्चन पूछा तुम कितने भाई बहन हो, है ना, और फिर उसमें पूछा तुमने खाना खा लिया। और भाई मतलब चल क्या रहा है, ये इधर पागलपंती कोई चल रही है भाई। भाई एक क्वेश्चन में कुछ और पूछा, तुम कितने भाई बहन हो, तुमने खाना खा लिया, मतलब व्हाट इज द सेंस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। है कोई सेंस इस बात की। भाई एक सिस्टम से क्वेश्चन पूछो, जो टॉपिक चल रहा है ना पहले उसी के रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछ लो। ऐसे नहीं तुम उसका माइंड, एक बार तो तुम उसे हर्ट कर रहे हो, एक बार उसे क्यूरियस कर रहे हो, एक बार उसे इंटरेस्ट आ रहा है, एक बार वो सैड हो रहा है, मतलब सामने उसके बैठा है, कह रहे हो तो भाई ये तो वो है गिरगिट है, ये तो रंग बदल रहा है। ऐसे मत करो भाई, ठीक है ना। कह रहे एक सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चन में। फालतू के क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, पहले बता दो कि हमारा मकसद क्या है। हमारे तुमने उल्टे तुमने उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, अगला सोच रहा भाई क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। मतलब मैं थोड़ा बताता हूँ, तुम पूछ रहे हो तुम्हारी इनकम कितनी है, ठीक है ना, वो लग रहा है भाई ये तो लगता है इनकम टैक्स के पास पहुंचा के मानेगा ये तो, ठीक है ना, ये तो टंगवाएगा। तो वैसा पहले लिख दो कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसिटिव रखी जाएगी, इस पर्पज में यूज होगी, इसका कोई भी मिस यूज नहीं होगा, इस बात की हम आपको श्योरिटी देते हैं, वगैरह वगैरह। पर्पज नहीं बताओगे तो वो लिखेगा नहीं आंसर, वो बचेगा ना। वो कह रहे ऑब्जेक्टिव बता देना चाहिए आपको। एफर्ट शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, कह रहे कि आपको एफर्ट लगाना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन वो जल्दी से जल्दी दे दे, है ना, इस बात की कोई लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। The questionnaire should be accompanied by a self-addressed and stamped envelope, ये मत भूलना, ठीक है ना, वरना तुम्हारा दिमाग खर्ची होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। उधर से पेड एनवलप नहीं भेजा ना तुमने, उस पे वो लगा करके पोस्ट वोस्ट की वो टिकट वगैरह लगा करके, क्यों भेजेगा भाई वो 42 रुपए खर्च करके अपने, उसके माथे पे कैपिटल सी लिखा है बड़ा बड़ा, बोलो समझा ना। तो वैसा नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। आज के लिए चलो इतने रखे, है ना, अदरवाइज करा दूं, चलो वेरी गुड, ऐसे बच्चे चाहिए। क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अभी तो सुनो क्या है ना, जब बात किससे नहीं बनती ना, मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड से। सुनो, हमने तुम्हें क्वेश्चन एयर मेल कर दी, तुमने भरी ही नहीं, हमने तुम्हें फोन किया भाई साहब भर दो भेज दो, तुम कर ही नहीं रहे हो, भेज ही नहीं रहे हो, फिर ये मेथड पिक्चर में आता है। नाम से डिफाइंड है, एन्यूमरेटर का मीनिंग तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना,
है ना, वो किसके साथ जाता है, अपने बॉयज के साथ जाता है, कम ऑन लेट्स बॉयज, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, ये वो करके फिल करके बोले, कुछ भी फालतू बोला मैंने बीच में इधर उधर हो गया। हाँ जी, सही बना नहीं स्टेटमेंट। तो वो बोलता है कि चलो अब क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख के लेके आते हैं। वो अपने लड़कों को लेके जाता है साथ में, बोलता है हाँ अंकल बताओ, ये वो क्वेश्चन पूछता है, इधर से क्वेश्चन दागता है और वो बोलता है आंसर बोलता है। इसी के जो वो लड़के होते हैं ना, वो आंसर उधर ही क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय। अबे जब वो मेल्ड क्वेश्चन एयर से नहीं मान रहा है, इससे तो मानेगा ना। अब जाके जब उसके सर पे खड़े हो जाएंगे, अब बता, अब बोल, ठीक है ना। तो फिर वो अब बोलता रहेगा। अच्छा, उसको नहीं देंगे लिखने के लिए, वो लिखेगा ही नहीं। कह रहे मेरे को नहीं आता लिखना, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। भाई क्यों लिखेगा वो, है ना, मस्ती किसे है जानने की। तो बस, तो वो काहे को लीड लेगा, यही करेगा जो करने का है। अंडर दिस मेथड द एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट, वो पर्सनली क्या करता है, विजिट करता है किसको, इन्फॉर्मेंट को, अलोंग विद क्वेश्चन एयर। और पूरा किसके साथ जाता है, हाँ क्वेश्चन एयर पूरा प्रिपेयर करके लेके जाता है। आस्क क्वेश्चन, फिर क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज, हाँ ये भी बता दे कैसे लिखेगा। एंड नोट डाउन देयर रिप्लाईज इन द क्वेश्चन एयर इन हिज ओन लैंग्वेज, किसमें करता है, अपनी ओन लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब खुद जैसे जैसे वो बता रहा है अपने, जैसे तुम भी होता ना, कुछ बच्चे होते हैं, हम इधर से बोल रहे हैं और वो कुछ बच्चे कॉपी का सबसे लास्ट वाला पेज खोलेंगे नोटबुक का, और उधर इधर ये पेज का है, इधर है ना, इधर यहाँ से लिखना चालू करें सबसे ऊपर से। और हमने कम से कम 10 पेज का काम कराया, उनने सारा सारा का सारा काम उधर मार्जिन में लेके आया उनका अपना टैलेंट होता है, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 4 लाइन लिखवाई 5 पेज भर दिए, ऐसे भी होते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज में जैसे समझता है, जैसे उसे समझ में आएगा वैसे लिखता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया मैं, तुम्हारी नोटिंग है, उसके लिए कोई मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई बनाया कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे ऐसे नोटिंग करनी है, भाई सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को शुरू के शब्द समझ में आए तो उसने वो नोटिंग में इनकॉर्पोरेट करे, किसी को बाद में आए तो उसने वो करे। अब उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो वो चीज। द एन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की स्थिति बन जाती है, सामने वाला बोलता है क्या मतलब, तो फिर एन्यूमरेटर समझाता है इस क्वेश्चन का ये मतलब है, अच्छा ऐसा है क्या, तो लिखो, ठीक है ना। तो वैसा एंड फिल अप द स्केड्यूल हिमसेल्फ, और वो क्या करता है एन्यूमरेटर, खुद ही उस स्केड्यूल को, उस कॉलम को, जो भी रो कॉलम जो भी होती है उन्हें फिल करता है, टू अवॉइड वो वेग रिप्लाई, ताकि किसको अवॉइड किया जा सके, वेग रिप्लाई को, मतलब अपने हिसाब से समझ के वो लिखता है उसमें, ठीक है ना। टू गेट रिलायबल इंफॉर्मेशन द एन्यूमरेटर शुड बी टैक्टफुल, जो ताकि रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सके तो एन्यूमरेटर कैसा होना चाहिए बच्चों, टैक्टफुल। टैक्टफुल समझते हो कौन होता है, चालू होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चालू, है ना। वो मतलब चतुर होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, है ना, समझदार भी होना चाहिए। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो, हाँ तो वैसे करने वाला होना चाहिए। वो अब बच्चा कह रहा हम तो डिब्बा ही पलट देंगे, हम इतने चालाक है ठीक है। तो कह रहे कि रिलायबल इंफॉर्मेशन लेने के लिए एन्यूमरेटर को टैक्टफुल होना चाहिए, है ना, चौकन्ना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चौकन्ना, जिसकी सारी सेंसेस एक साथ काम कर रही हो कि कैसे निकलवानी है इंफॉर्मेशन। वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिग बिजनेस हाउसेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा। ये लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं इस मेथड को। तुम देखा होगा आंटी आती है कोई, तो गवर्नमेंट की तरफ से आंटी आती है, वो डेटा कलेक्ट करके लेके जाती है, सही है नो। बहुत सारे वो क्वेश्चन होती है, उनमें वो अपने आप से तुम्हारे से पूछती रहती है और फिल करती रहती है, ठीक है वैसा। द क्वेश्चन फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज स्केड्यूल। जो क्वेश्चन जो कौन फिल करता है, इन्वेस्टिगेटर फिल करता है या एन्यूमरेटर फिल करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। बात समझ में आ रही है। आगे सुटेबिलिटी क्या है इसकी, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल वेयर एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेन एन्यूमरेटर आर अवेलेबल। जब हमारे पास बहुत पैसा हो जब भी तो जा सकते हैं, कम ऑन बॉयज, ठीक है ना वैसा। तो जब बहुत पैसा हो और ट्रेंड हो बंदे, तो तभी ये क्या करने का, यूज करने का। और आपको क्या करना है, वाइड क्या करना है, फील्ड कवर करना है। एंड सम सिग्निफिकेंस इज अटैच्ड टू द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। और आपको क्या चाहिए होती है, एक्यूरेसी। एक ही पॉइंट में 70 बातें इसने बोल दी, सारी जो है बकवास है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने का है, सेम चीज रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि मेरिट क्या है इसके, दिस टेक्निक ऑफ डेटा collection can be used for collecting information from a large number of people coming from vast area। समझा क्या नहीं समझा, नहीं समझा, बोलो ना, नहीं
वो क्या कह रहा है, ये टेक्निक जो है डेटा कलेक्शन की, इसको तब यूज किया जाता है जब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कमिंग फ्रॉम द वास्ट एरिया, अलग अलग एरिया से ज्यादा लोगों से हमें क्या करनी हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। बकवास पॉइंट है। सिंस द इन्वेस्टिगेटर हैज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर का किससे सीधा संबंध होता है, इट इज पॉसिबल टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो वही कुल मिला के रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, वाइड एरिया, इकोनॉमिकल, ठीक है ना, बायसनेस, और बायसनेस को वो पर्सनल प्रिजुडाइज बोलता है कभी कभी। तो इस तरह की बस चीजें होती है। से यस और नो, बस बात खत्म। तो ये कह रहे हैं कि सिंस द इन्वेस्टिगेटर हैज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट, इट इज पॉसिबल टू गेट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द एन्यूमरेटर में इंड्यूस द रिस्पोंडेंट इन गिविंग द इंफॉर्मेशन। जो प्रेजेंस है एन्यूमरेटर की, वो इंड्यूस करती है रिस्पोंडेंट को क्या देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। तुम अगर देखो क्वेश्चनियर मेल कर दोगे, क्या कर दोगे, मेल कर दोगे, तो सामने वाला उसका क्या नहीं देगा, जवाब नहीं देगा, भेजेगा ही नहीं तुम्हें। लेकिन जब तुम उसके सर पे जाके खड़े हो गए तो क्या होगा ना, कम से कम इतनी तो लिहाज करेगा तुम्हारी कि चलो यार भर के दे दो, मतलब भर के दे दो इन द सेंस कि बता दो, भर लेगा खुद। तो कह रही कई बार जो ये होता है ना, इसका ये फायदा होता है कि जो एन्यूमरेटर है वो सामने से इंड्यूस करता है, मतलब फोर्स करता है किसको, रेस्पोंडेंट को क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो चांसेस ऑफ नॉन रेस्पॉन्स एज इन द केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड आर लेस। ये समझा दो मेरे को। इसमें ना जवाब ना देने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जो कि किस में ज्यादा होते हैं, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में। वैसा बोला है। देयर इज अ वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटी फॉर पार्शियलिटी और बायस्ड इंफॉर्मेशन। कह रहे पार्शियलिटी के चांसेस क्या रहते हैं, थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि वही बंदा बता रहा है उससे पूछ रहे हैं। हालांकि वो खुद भी बायस हो सकता है, होने को तो लिखने वाला भी बायस हो सकता है। उन्होंने बोला कुछ, उन्होंने लिख कुछ और दिया, बताओ क्या कर लोगे, फिर टोक दोगे, ठीक है ना। अनलाइक द मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, जैसा किसमें नहीं होता, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में नहीं होता, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन इफ द रिस्पोंडेंट आर इलिटरेट। उसमें तो केवल क्या ही होता है, हाँ ऐसा पूछ, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। वो बोले कि एक ऐसा मेथड बताओ जहाँ पे जो एन्यूमरेटर, सॉरी, जहाँ पे जो रिस्पोंडेंट हो वो लिटरेट हो, वो जब यूज किया जा सकता है, तो वो तो है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। वो कह रहे कि एक ऐसा मेथड बताओ जहाँ पे अगर वो इलिटरेट भी हो तो भी चलेगा, तो वो है ये वाला। कौन से वाला, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। बता सकते हो क्यों, अगर वो अनपढ़ हुआ, मतलब उसको ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्यों, तो बोल तो सकता है भाई, अनपढ़ होने का ना बोलने से कोई मतलब तो नहीं है ना, अनपढ़ ही तो है ना, बोल तो सकता है, वो लिख लेगा, वो तो जो जा रहा है वो तो पढ़ा लिखा होगा, तो वैसा है, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है बच्चों इसके, जल्दी से देखो। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव एज, देखो ये कितना बदतमीज है, ऊपर तो देखो क्या बोल रहा था, सस्ता है, ऊपर बोल रहा था ना, जैसे मैं बोलता बकवास पॉइंट है, अपने आप इधर बोलता है क्या है, ये बहुत महंगा मेथड है, क्योंकि ये ट्रेनिंग पे खर्चा लगेगा आपको, उसकी रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन क्या होती है, ये ना मत बोलना, देखो आज दोस्त बढ़िया बात नहीं होगी। हाँ, रेम्युनरेशन होती है सैलरी, क्या होती है, सैलरी। रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी किसको, जो बंदे जाएंगे, एन्यूमरेटर जाएंगे। एंड कन्वेंस, और आने जाने का खर्च कौन देगा, वो भी तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है वो पैदल पैदल भाग जाएंगे सारी जगह। तो आर टू बी बोर्न बाय द इन्वेस्टिगेटर, ये सारा खर्चा किसको ही झेलना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटर को। और द एजेंसी कलेक्टिंग द डेटा है, जो एजेंसी क्या कर रही है, डेटा कलेक्ट कर रही है। दिस मेथड इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू अदर मेथड, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अरे आजकल ये मेथड बहुत ज्यादा क्या हो गए, चलते नहीं है, कम हो गए भाई, ऑनलाइन जमाना है। किसी भी वेबसाइट पे तुम रजिस्टर करते हो, कंपनी तुम्हारी कुंडली निकाल देती, कुंडली, समझ में आ रही है बात। ये सब फालतू की बकवास है, क्वेश्चनर भेजो, ये भेजो, वो तुम्हें पल पल ट्रैक कर रहे हैं, तुम अभी कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, ये सब पता है जिनके पास तुम्हारा डेटा है। तुम्हारे मोबाइल में जो फोन है ना, तुम इसकी सब परमिशन ली उन्होंने, साउंड की परमिशन ली हुई है, वीडियो विजुअल्स की परमिशन ली है, तुम्हारी गैलरी में घुस सकते हैं, तुम किससे बातें करते हो वो देख सकते हैं। तो जब तुम्हारा कुछ रहा ही नहीं है तो कहाँ इतना हल्ला करते हो रे, क्योंकि तुमने वो 3 बार अलाउ 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 किया है बिना पढ़े, ठीक है ना। चलो सुनो, और वैसे भी पढ़ के लिए भी कुछ उखाड़िएगा नहीं उसमें, क्योंकि वो और कोई ऑप्शन, वो चॉइस है, ऑप्शन नहीं है, वो चॉइस है, ठीक है। चलो, तो ये कह रहे हैं कि काफी क्या रहता है, मेथड टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ एन्यूमरेटर कपल्ड विद पर्सनल बायस, वो ही बोला है जो मैं अभी बताया था कि कौन भी बायस हो सकता है, एन्यूमरेटर बायस हो सकता है। वो कह रहे हैं कि इनएफिशिएंसी हो सकती है किसके पार्ट पे, एन्यूमरेटर के पार्ट पे, कपल्ड विद पर्सनल बायस, वो चीज किससे जुड़ सकती है, उसके पर्सनल बायस से जुड़ सकती है, मे एडवर्सली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द इंक्वायरी, तो सारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। इफ द इन्वेस्टिगेटर आर नेग्लिजेंट,
और नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, अगर वो नेग्लिजेंट हुआ मतलब उसे पता ही नहीं है, ठीक है ना, वो केयरलेस हुआ, कौन हुआ, सामने वाला बोलते जा रहा है और इसको इतने जितना उसने बोला इतने इसने लिखा ही नहीं है, नेग्लिजेंट है। या जो बोल के भी वो अब वो कह रहा है ऐसे तो ही है, उसे परेशान कर सकते हैं, अंकल एक बार और बता दो ना, जा रहा नहीं जा रहा यहाँ से तू, एक बार ही बताने में बहुत मुश्किल हो रही है ना, दोबारा दोबारा पूछ रहा है। तो कह रहे इन्वेस्टिगेटर अगर नेग्लिजेंट होगा, प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा, तो जो रिजल्ट होगा इन्वेस्टिगेशन है गेशन, तो इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट होगा आर लाइकली टू बी मिसलीडिंग, वो क्या होगा, मिसलीडिंग होगा। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं आपको, लास्ट टॉपिक इज देयर, उसके बाद बस आज की क्लास ऑफ कर रहे हैं, बहुत आज तक नहीं पढ़ा है मैंने इतना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल पूछिएगा। इस वाले मेथड और ये क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में और इसमें क्या फर्क है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं होता है, क्वेश्चन एयर नहीं लेके जाते हैं इस, हाँ हाँ वो बातचीत होती है, फेस टू फेस क्या होती है, बातचीत होती है बस, इसमें वो क्वेश्चन क्या करते हो आप, फिल करते हो, ये फर्क होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। प्रिकॉशंस फॉर क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, इसके क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे इस मेथड के, द एन्यूमरेटर शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदार बंदा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कौन कौन, एन्यूमरेटर, बेईमान नहीं होना चाहिए, वो बोल कुछ रहा है और लिख कुछ हो ही रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है मोदी जी, वो कह रहा है कि मोदी जी के बारे में क्या कैसा महसूस करते हो, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वो वैसे बोल रहा है, ये लिख रहा है, ये कुछ और ही लिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं नहीं बोलूंगा इधर से। द एन्यूमरेटर शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, काफी वो होना चाहिए, वो इंसान कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, एंड प्रॉपरली ट्रेन टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स, और वो उसकी प्रॉपर बराबर से क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है द एन्यूमरेटर शुड बी पोलाइट, एन्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, जाके अकड़ोगे ना सामने आंसर बताने का, बताते नहीं, चल क्या होए अब बता, ठीक है ना भाई, एक से एक मिलेगा मार्केट में। तो एन्यूमरेटर को बहुत पोलाइट होना चाहिए, सर वी आर आस्किंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू हैव टू गिव द आंसर, वी हैव टू राइट डाउन इट, ठीक है ना, बहुत पोलाइटली। मैंने मेरे उसमें भी थोड़ा क्या होगा, गुस्सा होगा, लेकिन वो बहुत आराम से, है ना सर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन लेंगे, आपके बस 2 मिनट लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत पता भी नहीं चलेगा, बहुत काम की इंफॉर्मेशन होगी। गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली आपके लिए पॉलिसीज बनाना चाहती है, ठीक है ना, आपको असिस्ट करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है। द एन्यूमरेटर शुड बी पोलाइट, पोलाइट होना चाहिए, वंस अगेन टैक्टफुल होना चाहिए, लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं उसने गाली दे के भगा दिया उसे, रो पड़ा वहीं पे, कह रहे मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। बेचारे ने वो पूरा स्टैट्स में कुछ तो क्या किया, बहुत ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब ये इंक्वायरी करने की बात आई थी, इन्वेस्टिगेशन करने की बात आई तो बेचारा रो के आ गया, ठीक है ना। तो लेबोरियस होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, वो तो पहले बता दिया उसने, टू हिज असाइन वर्क, जो उसे काम मिला है उसे कर्तव्य, उसे निष्ठा के साथ करे, किसके साथ करे, निष्ठा के साथ करे, मतलब ईमानदारी के साथ करे, ठीक है ना, नालायक हो तुम। देयर शुड बी टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ द एन्यूमरेटर, सुनो ना, एन्यूमरेटर के काम को चेक करते रहना चाहिए, बाकी लोगों ने भी नहीं समझा, जैसे एन्यूमरेटर के साथ इन्वेस्टिगेटर भी गया, 1-2 लोग और गए, ये तो पता ही होगा आज हम किन किन लोगों से मिले, उन्होंने क्या क्या जवाब दिया, हल्का सा तो एक कुछ तो रफली आइडिया रहता है माइंड में, शाम को सैंपल बेसिस पे उसकी वो क्वेश्चन एयर निकाल करके ना, वो क्या कर लो, एक बार चेक कर लो कि इनने वही लिखा है कि जो उनने बताया था, लेकिन ये टाइमली करना, तुम करोगे 6 महीने बाद, तुम्हें क्या याद रह रहा है उसने क्या बोला था, फिर तो जो लिखा है, उसने बोला मोर नाचा था तो नाचा था, उन्हें बोला बापू दिखते हैं तो दिखते हैं, फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा, तो कह रहे हैं कि उसे हमें टाइमली रहते क्या करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, किसके काम को, एन्यूमरेटर के काम को, ठीक है ना। इसे बोलते हैं बेटा एसओडी, क्या बोलते हैं, एसओडी समझते हो आप, सोडी नहीं एसओडी, बोले तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को हमें सेग्रीगेट करना चाहिए, इसका काम उससे चेक कराना चाहिए, उसका छुट्टी पे भेज देना चाहिए, तुम्हें पता है, नहीं नहीं तुम मजाक सोच रहे हो, पता बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, किसी एम्प्लॉय को कभी कभी वो बड़े टूर पे भेजती है ना, लंबे टूर, पेरिस भेज दिया, तू मजे लेके आ, 15 से 20 दिन मजे लेके आ, फाइनेंस के फील्ड में होता है ना, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फाइनेंस में होते हैं ना, वो लोगों को ना दूर दूर के ट्रिप मिलते हैं लोगों को, उनको कि पेरिस घूम के आओ, जाओ अब मजे लेके आओ, छुट्टी अब है ना, बहुत तुमने काम कर लिया, अब रिलैक्स करके आओ, ठीक है ना, अब इधर मतलब कोई दिक्कत नहीं, हम संभाल लेंगे। अबे वो इसलिए नहीं भेज रही है कंपनी कि तुम उधर मजे करे, उनका अपना मकसद है
मकसद ये है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे काम को क्या कराने वाले हैं, क्रॉस चेक करवाने वाले हैं, कहीं तुमने फ्रॉड तो नहीं। फाइनेंशियल नेचर के जो बंदे होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके साथ बहुत होता है ये। समझ में आ रही है? इसी को तो बोलते हैं एक का काम दूसरे से क्या कराना, चेक कराना। ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई। हाँ जी, तो कह रहे हैं कि उसके काम को चेक कराना चाहिए हमें। द इन्फॉर्मेंट शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड। जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब ये मत बोलना ऊपर तो बोला था इलिटरेट भी चलेगा, ये किस वजह से बोला, मतलब जिस बारे में तुम्हारे से पूछताछ हो रही है उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट है क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ। क्वेश्चन एक तो क्या करना भाई, कम लेंथ के रखना, सिंपल रखना और क्लियर रखना, अननेसेसरी कचरा मत भरना। ठीक है ना? बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, कल पढ़ेंगे बच्चों सेकेंडरी डेटा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और हमें हमारे को कोऑपरेट करने के लिए। ठीक है जी।